साढ़ा 10-10 लाख रुपये लग गया। अमेरिका का, दुबई, यूएई का कोई भी ट्रक कार वाला बंदा, कुवैत, ईरान, कतर, मिलिट्री वाले किधर के थे? अमेरिकन मिलिट्री वाले एकदम उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बाहर निकल गए किसी फौजी ने। जिधर भी गाड़ी रुका किसी के पीछे लग गया, एक गाड़ी निकाल लेते थे बीच में से वो। तो फिर ड्राइवर कॉनवॉय से नहीं छोड़ते होंगे, ड्राइवर को छोड़ते थे। फिर कैसे ढूंढते थे रास्ते उस टाइम के ऊपर, क्योंकि मोबाइल तो नोकिया थे किधर, दुबई में। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद में। मैं तो अपना काम करता रहता हूँ, ट्रक के ऊपर जाता हूँ। आपने मेरी लाइफ सारी देखी हुई है, सुनी भी हुई है। बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से जाके कैसे मैंने दुबई में ट्रक चलाया, कैसे मैं यहाँ पे ट्रक चला रहा हूँ। आप सब हर एक चीज़ देखते रहते हो, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास में ऐसे कुछ एक बंदे होते हैं जो हमारे सामने तो वो एक नॉर्मल बंदे ही होते हैं, लेकिन जब उनकी स्टोरियाँ सुनते ना तो आपका ना सिस्टम अंदर से हिल जाता है, क्योंकि आपको शौक होता है जिन चीज़ों का, उन चीज़ों में डीप वो बंदे आगे तक गए होते हैं और उनके काम ऐसे होते हैं कि आप जब सुनोगे तो आपको भी फक्र महसूस होता है कि हाँ भाई, ये हमारे आसपास में घूमते फिरने वाले बंदे हैं और इन्होंने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट की हुई है। ऐसे ही एक बल्कि बंदे को मैं लेके आया हूँ, मेरे से बहुत सीनियर हैं तो मैं तो भाजी बोलता हूँ इनको। आपने मेरे ब्लॉगों में पहले भी देखा हुआ, लेकिन स्टोरी आज हम इनकी पहली बार आपको सुनाएंगे। तो सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। की हाल चाल है? बहुत बढ़िया साहब। सेहत कायम है? बिल्कुल ठीक ठाक साहब। टिम हॉर्टन की कॉफ़ी हमने पहले ही उठा ली थी, क्योंकि आपको मालूम है चाय कॉफ़ी पी के तो हमारा सिस्टम चलता है, हमारे इंजन गर्म होते हैं। डबल पेशे से मैं भी ड्राइवर हूँ, पेशे से भाजी भी ड्राइवर हैं, लेकिन क्या होता है ना कि तजर्बा बड़ा मायने रखता है। जैसे जितनी मेरी उम्र होगी उससे ज़्यादा इनका तजर्बा होगा, मेरे को लगता है, क्योंकि ये इन्होंने सारी उम्र ट्रकों में ही निकाली हुई है और ट्रकों के इन्होंने हर एक मतलब की पार्ट को देखा हुआ है, समझा हुआ है, हंडाया हुआ है। पहले अपना नाम, पंजाब वाला पिंड दसो भी कित्थों, केड़ा शहर? मेरा नाम सवारण ढिल्लों है ते पिंड मेरा हैगा मंडी गोबिंदगढ़ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਟਲਾ ਡੜੇੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ, ਬਲਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ? ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ 84 ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, 84। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। सारे घर की कबीलदारी बड़ा मैं ही सी, जिम्मेवारी सब सारी मेरे पे आ गई। कितने भाई थे? 2 भाई 2 बहन। और उसके बाद फिर मैंने खराद का काम किया। खरादिया वो जो अपने साड़ा रिश्तेदार एक इंदौर में ट्रक चलाता था, मेरी बुआ के जेठ का लड़का था वो। कितनी उम्र होगी तब आपकी? 17-18 साल हो। 17-18 साल। मतलब कि आपको समझ आ गई थी कि पापा जी चले गए हैं तो अभी जिम्मेवारी अपने ऊपर ही है। बिल्कुल। आप बड़े थे? हाँ, सब तो मैं बड़ा था। फिर मैं वो इंदौर में चला गया, साल लगाया। मेरे को वो लड़का बहुत परेशान करता था। वो इंदौर वाला पहला फसला के ले गया। अच्छा, वो ट्रक पे आपको अपने साथ ले गया? हाँ, बोलता भाई इतना जल्दी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये 84 की बात है? 87 की बात है। कौन सा ट्रक था तब उसके पास में? LP। अच्छा, LP आगे थे उस टाइम पे? हाँ, LP था। टाटा की 6 चक्की गाड़ी। CII 35 नंबर था उसका। अकेला 35? अकेला 35। अच्छा। जो क्लिंडर है ना उधर रुकता नहीं था उनके पास, गाड़ी में पैसा होता था, इसलिए वो अपना बंदा इधर से ले गया। कैलेंडर का मैं आपको समझा दूं, कैलेंडर बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन हमको मालूम है, हम ट्रकों की दुनिया से रहते हैं। कैलेंडर वो होता है, कंडक्टर जिसको बोलते हैं उसको कैलेंडर बोलते थे पहले, कैलेंडर बोलते थे। उधर जाके मैंने को उसको मारना शुरू कर दिया। अच्छा। गाड़ी नहीं मेरे को सिखाया उन्हें, 5-6 महीने मेरे को वो सीट पे भी नहीं बैठने दिया। ये चीज में कितनी सच्चाई है? मैंने सुना ही है कि पहले कैलेंडर को एक साल तो वैसे ही कई बार तो आसपास भी फड़कने नहीं देते गाड़ी के। हाँ, यहाँ भी चल टायर साफ कर। अभी जो लड़के हैं ना वो इधर भी आके ट्रक चलाते हैं, कनाडा में भी है, दुबई में भी है, सऊदी में भी है, उनको लगता है ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन हम जिस टाइम में ट्रक सीखा है ना, उस टाइम वो बारी भी नहीं हमको खोलने देते थे ट्रक का। सीट पे बैठने का हमको ऑर्डर नहीं होता था। स्टीयरिंग वाली सीट पे? स्टीयरिंग वाली सीट में। और मैंने सुना कि वो पेचकस भी मारते थे हाथों के ऊपर जब से खाना शुरू करते थे। मारते थे और खाना भी कम खाने देते थे। अच्छा। रात को नींद आएगा, रात को कंडक्टर का साथ में रहना जरूरी होता था। अच्छा। ड्राइवर 2 थे। दिन में टायर पंचर हो गया, फ्लैट हो गया तो भी कंडक्टर साथ में है। रात है, बोलते हैं सिंगल रोड है, दूसरी साइड को दिखता नहीं है, तो तुम बैठो साथ में पैसेंजर विंडो में। कितने पैसे देता था वो आपको उस टाइम के ऊपर? पैसा पूछ तो मैं लिया ही नहीं। कोई नहीं दिया? चलते कितने थे वहाँ पे? अगर मतलब कि कोई कंडक्टर लगता था तो कितना पैसा चलता था? अभी भुक्की पे भी कंडक्टर काम करते थे, क्योंकि मेरा तो रिश्तेदारी वाला काम था ना, इसलिए मेरे को तो बहला फसला के लेगा, तेरे को जल्दी ट्रक सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर वो लड़का इधर इंडिया आ गया, अपने पंजाब में आ गया। फिर उसका जो सेकंड ड्राइवर था ना, बाबू था उसका नाम। हाँ। मुसलमान था। अच्छा। अपने जाटों के लड़कों को जरूरत नहीं है ज्यादा, सीख तो जल्दी लेते हैं। उसने फिर मेरे को ट्रक सिखाया। उसके आने के बाद फिर उसके साथ मैंने सेंगडी किया। सेकंड ड्राइवर? फर्स्ट वो
हो गया सेकंड आप। हाँ, तो वो लड़का था दूसरा जो मेन था ड्राइवर, वो शराब बहुत पीता था। गाड़ी फिर तब उस टाइम के ऊपर कहाँ कहाँ चलती थी इंडिया में, मतलब हमारा परमिट था ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया चलते थे। कितने सालों के बाद में फिर ये कोई अगला स्टेप उठाया आपने कि मैं अभी बाहर चला जाता हूँ या कैसे? उसके बाद मैं आ गया वापस, मेरी शादी हो गया, ब्याह हो परिवार गया। को टाइम देना शुरू कर दिया है। हाँ, उसके बाद मैं लोकल मंडी गोविंदगढ़ में ट्रक चलाना शुरू कर दिया। लोकल? सुबह जाओ शाम को घर में। सिटी वर्क करना चालू कर सिटी दिया। वर्क करना चालू कर दिया। जिसको अभी हम अपनी भाषा में सिटी वर्क बोलते हैं भाई, तब लोकल काम करना शुरू कर दिया। लोकल भी काम बहुत होते थे, रेत भर के ले आओ आस पास है कहीं उतार नहीं दी। रेत का नहीं, हाँ। हम लोहे का काम करते हैं, जो रैक लगता है मंडी हाँ, का। मंडी गोविंदगढ़। बहुत काम था उस टाइम में। वो ट्रेन से आता था जो सामान है ना। मंडी गोविंदगढ़ बहुत मशहूर है, अगर आप लोगों को मालूम है, लोहे के लिए मंडी गोविंदगढ़ जानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोहे का काम बहुत होता है। जैसे अपने मकान है ऐसे उधर लोहे की फैक्ट्री थी। उसके बाद फिर मैं उधर से इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गया। कौन सी कंट्री के लिए? सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब के लिए। कौन से साल की बात होगी ये होगी मेरा ख्याल 92-93 की होगी। 92-93 में आपका भाई 2-3 साल का ही था। अच्छा। हमारे था एक जो कटिंग करने वाला था ना, वो कटिंग करवाते थे उससे, उसका नाम है जीत। अच्छा। जीत रेखी बोलते हैं उसको मंडी के गोविंदगढ़ में। वो बोलता है बाहर जाना है तो डिमांड आया हुआ स्वदेश कंपनी का। कितने पैसे में? उस टाइम तो हमारा 20-25 हज़ार लगा था। उस टाइम का 25,000 आज लाख के बराबर तो होगा, है ना? लाख 1.5 लाख के बराबर तो होगा। बहुत टाइम की बात है। हम चले गए उधर, पहली ट्राई में ही पास इधर से हो गया। अच्छा, इधर भी टेस्ट लिया इंडिया में भी? इंडिया में भी ट्रक का? हाँ, ट्रक का, ट्रेलर का। ट्रेलर का लिया था? हाँ। आगे सऊदी अरब में गए, उधर भी पहली ट्राई में पास हुआ। तब लाइसेंस बनाना इतना मुश्किल नहीं था ना सऊदी में भी? नहीं, मुश्किल था। मुश्किल था। वो तब थे वो सिग्नल के टेस्ट वगैरह थे या सब कुछ? था। अच्छा, था तब भी। मतलब कहने का भी जितने भी कंट्री मैंने घूमा, हर जगह जाके लाइसेंस बनाया, सिर्फ फर्स्ट ट्राई में बनाया। ये भी बंदे बहुत कम होते हैं। कई बार गरारी ऐसी फंसती है कि 10-10 ट्राई में देते हैं बंदे, है ना? आंखों देखे हाल है कई बंदों ने यहाँ पे। इसमें कोई है नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि उसको मालूम नहीं है ट्रक ड्राइवरी। नहीं, किस्मत की भी बात हो जाती है कभी कभी। कोई बंदे कांडले के ड्राइवर थे, 18 साल घोड़ा चला के गए इंडिया में। वहाँ पे 12 ट्राई हो गई। मैंने कभी ट्राला नहीं चलाया जिंदगी में। दुबई जब गया 2016 में, पहली ट्राई में पास हो गया। वो थी वो हीनो गाड़ियाँ, नाक वाली हीनो गाड़ी नहीं होती थी, मैंने उस पर ट्राई दी। हीनो तो ऐसी होती थी। तो आपने हीनो भी दी थी। उसके 6 गियर होते थे, है ना? मैंने 6 के 6 डाल दिए। पुलिस वाला देख रहा है बंदा कर क्या रहा है, कहता तुमने गाड़ी कहाँ चलाई पहले? मैं को मैनू अरबी नहीं आती नहीं, मैं अब ये फेल करूँ ज्यादा जेडे साढ़े पूछी जाता। सऊदी अरब कसीम में हुआ था मेरा टेस्ट। फिर वहाँ पे ट्राला चलाना शुरू कर दिया? हाँ, मेरा बेटा 20 दिन का था जब आप गए थे। जब गए। फिर कितनी सैलरी? उधर मेरी बहन की शादी था 1 महीने बाद। फिर आए वापस? नहीं, फिर काम पे? मजबूरी का नाम शुक्रिया था ना। ये बात तो सही है, मजबूरी के लिए तो हम बहुत सारे त्योहार, बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं बहुत कुछ छोड़ दिया जिंदगी में। सही बात है। फिर कितनी सैलरी पे? डेथ हुई। हाँ, उसका नहीं आ सके। एक आपके उस टाइम फोन नहीं होता था ना, भी अर्जेंट फोन किया तो आदमी टिकट कराया इधर आ चिट्ठी गया। पत्र था, कैसा था? चिट्ठी था 6 महीने में 3 चिट्ठी आ गई, कभी 2 आ गई, नहीं तो पुरानी चिट्ठी पकड़ के रात को पढ़ के वही रो के सो जाना। क्या बात है ना? चिट्ठियों में वो लिखा होता है जो दिल की बातें बोलते हैं ना। संभाल के रखी होती चिट्ठियां सारी फिर तब की, है ना? कि जब जितनी भी थी मतलब कि अपने पास रख लो। अपने पास ही होती थी। अगर नई चिट्ठी आई तो दिल कर रहा है पिछली उठा के पढ़ के। तो कई बार नहीं आती थी, घर से भी लिखने का टाइम नहीं लगता था। तब वो फोन ही आए थे वो जो बाहर लगे होते हैं? बाहर थे, किसी गांव में फोन होता था, घर वालों को उधर बुलाते थे, बच्चे आते थे फोन सुनने के लिए। हो सकता 2 दिन रुकना पड़े उनको उधर। कौन? एक बारी जब फोन लग गया, अगर वो सिक्का गिरता है ना बीच में, हाँ। थोड़ा लेट हो गया तो कट गया। ये नहीं पता दूसरे दिन लगेगा, तीसरे दिन लगेगा, फोन ही नहीं लगता। वो सामने नंबर आते थे भी आपके कितने मिनट बाकी बचे हैं ना। हाँ। मेरे को बता दे, पापा भी थे ना तब, उधर 1996-8 में गए थे वो। ये सारा हिसाब किताब था उस टाइम के ऊपर, है ना? फिर जुम्मे के जुम्मे होती थी बात, या कैसे होती थी? नहीं, कभी रात को टाइम खराब करना। एक मसला और भी होता था कि इधर पंजाब में भी घर में फोन नहीं होते थे, किसी के घर में या कहीं दूर लगाना पड़ता था कि भाई बुला के लेके आओ हमारे घर से, है ना? अभी तो वीडियो कॉल होती है, अभी आदमी सोचता है अभी हमारे पास ही है। बच्चे का मुंह, बीबी का, माँ का, भाई का, बहन का, कितना छुट्टी आते तब दिखता था। कितना चाह होता था जब छुट्टी आते। लेटर आते थे, बस वो चिट्ठी थी, कभी इनका डालने का टाइम होता था, कभी नहीं। जितना मर्जी कनेडा को बुरा भला कहें, लेकिन सारा परिवार इकट्ठा करता था बंदे का, ना? परदेसी बंदे का। हमको ना उसी कंट्रियों ने दिया जो दिया। हाँ। उनकी बदौलत ही यहाँ पे पहुँचे हैं। कितनी फिर सैलरी उस टाइम के ऊपर थी 1992-3 में? ट्रकों के ऊपर क्या मिलता था पंजाब में? नहीं, उधर सऊदी अरब में। वो तो हमारी 700 थी।
700 उधर की, उधर के 700 दराम। वो दुबई के बराबर ही है ना करेंसी उसकी। करेंसी सेम है। आज उनका एक का 20-22 बनता होगा। 24-25। हाँ 24-25 हो गया अभी। तो फिक्स थी सैलरी के ट्रिप सिस्टम था? सैलरी फिक्स था और ट्रिप सिस्टम था। अच्छा, जितने ट्रिप लगाओ उसके हिसाब से। मैं था आल स्वदेश कंपनी में। रिहायश वगैरह कैसी थी उस टाइम के ऊपर सऊदी में? ठीक थी, बड़ी अच्छी थी। अच्छी थी। हाँ। एसी बेसी लगे हुए थे तब भी? सब लगा हुआ था। बाकी खाना वाना अपना बनाते थे सारा? फिर सब अपना, उधर से खाना सीखा। खाने के तो सही बात है, हमारा कोई प्रोग्राम होता है ना तो ये हमारे मेन शेफ भी होते हैं, ये सारा इनको इनके मोढे के ऊपर ही होता है दारोमदार कि इन्होंने ही प्रोग्राम बनाना है। जैसे किसी ने मटन बनवाना है तो भी इनसे, कोई धार्मिक प्रोग्राम है तो भाई चलो भाजी कितने लेके आओ, बस सब इनकी जिम्मेवारी होती है। आजकल के ये क्या कर रहे हैं, तो आपको सुन के हैरानगी होगी कि भाई ये भी काम कर लेते हैं, ये मतलब कि ऑलराउंडर बंदे हैं, सारे काम कर लेते हैं। वो वाला जो मेन हमारा मुद्दा है इस पॉडकास्ट को शूट करने का, वो अभी यहाँ पे शुरू होता है कि इन्होंने ना, फिर इनको कब आपको फिर ऑफर आई कि ये? उसके बाद मैं वापस चला गया, छोड़ दी सऊदी माँ मरने के बाद। अच्छा, वापस चले गए थे? हाँ 2-3 साल फिर मैं कर रहा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਾਗ ਗਿਆ। तब तो 2 नंबर में जाते थे बंदे। हाँ, साडा वीजा लग गया, साडा 10-10 लाख रुपया लग गया अमेरिका का। अमेरिका का। अच्छा, पैसा दे दिया? पैसा दे दिया। ये कहानी मेरे को मालूम ही नहीं थी। अच्छा, बीच में अमेरिका भी पैसा दे दिया। जब 9/11 हुआ ना, 9/11 तब हुआ था? 1999 में? कब हुआ था? 8 में हुआ था? मेरे याद नहीं, 99 में होगा मेरा ख्याल, 99 में ही हुआ था। जब 9/11 हुआ तो हमारा जो 10-10 लाख दिया था उस टाइम का, 10 लाख आज का देखो कितना पैसा होगा। हाँ 50 लाख लगा लो, आज 50 लाख रेट है। अभी थोड़े दिन पहले 50 साल लेके 50 लाख दे के बस से आ रहे थे। चलो अभी तो सख्ताई होगी, माहौल कुछ और हो गए, कैंसिल हो गया प्रोग्राम, पैसे भी जाते रहे। हाँ 2 साल हम लोग भागते रहे, फिर कदे मैक्सिको चले गए, इधर क्यूबा चले गए। मैक्सिको तक पहुंच गए थे? हाँ सब कुछ किया। अच्छा। ग्वाटेमाला, हाँ एक इंडिया से कोई फ्लाइट हुई थी या इंडिया से ही? इंडिया से थाईलैंड, इंडिया से थाईलैंड, थाईलैंड से मलेशिया। अच्छा, मलेशिया तो इक्वाडोर, वो फिर वो कंट्री उधर से अब कैसे करके एक वो है क्यूबा भी रहे। अच्छा, कितना टाइम फिर लगाया, कितना टाइम लगा? 2 साल भागते रहे, नहीं बात बनी, सख्ताई हो गई थी। हाँ बहुत सख्ताई हो गई। फिर वापस आ गए? हाँ फिर वापस आ गए। जिंदगी फिर पैर पे इम्तिहान लेती रही है। पैर पे इम्तिहान लेती रही। एक तो उधर से आए, पैसा खराब हो गया, तो भाई का शादी किया, वो 15-20 दिन के महीने के बाद वो अलग हो गया, फिर मैं अकेला पड़ गया। जिंदगी के में दुख तो इतने देखे हैं ना, इतना कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। जिस बंदे ने दुख नहीं देखे होते ना, उसको जिंदगी के मायने मालूम नहीं होते। हाँ है ना, वो उसको मालूम ही नहीं होता कि जिंदगी का असल नाम क्या है। वो जो चांदी का चमचा होता है, अगर उसमें आपको शहद मिल रहा है या आपको उसमें रोटी मिल रही है। सिद्धू का गाना कचीची आना जो है। हाँ, कचीची लेके जब मेरे वो कचीची लेके जब मैं, सही गल है। एक ही तरह की स्टोरी है। मैं तो बहुत मतलब कि सीधे साधे परिवार से उठा हुआ हूँ ना, तो ये हमारे ऊपर तो ऐसा भी दौर था कि हमारे पास तो लाख रुपया भी नहीं होगा। मैं तो मतलब कि बाद में कभी शेयर करूंगा ये हमारे दुखड़े भाई पाजी की स्टोरी सुनते हैं आज, है ना। उस टाइम मेरे को पैसा भी था, 15-20 मेरे को भैंस भी थी। मैं दूध का काम करता था, नौकर रखा हुआ था। कभी भैंस ले आए, कभी बेच दी, दूध का काम शुरू कर दिया। अच्छा, दूध का काम। मेरी बीवी बोली आपके पास पैसा तो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या जरूरत है अमेरिका जाने की। लेकिन जब मेरे को धोखा मिला, मैं अपनी बीवी को बोला, मैं अगर तुम्हें बोलेगी तो मैं घर छोड़ दूंगा, मेरे को तो जाना ही, सेटल होना ही होना, मैं जाना ही जाना। लेकिन मेरी बीवी इतनी अच्छी वाइफ है, आगे कभी मेरी जिंदगी में बोली नहीं हो। ये आपने अच्छा कवर किया। बाद में देखेंगे आंटी जी तो फिर बाद में लफड़ा हो जाएगा कि ये क्या बोल के नहीं, ये जो है इंसान वही है। मेरा 3 किला जमीन का बिक गया बाद में, क्योंकि 2 साल फिर भागते रहे, दिल्ली में रहे। 1,000 पैसा लगता रहा, होटल का 1,000 नाइट का था। तो फिर ये GT कनार रोड दिल्ली में गुरुद्वारा है, फिर हम उधर चले गए। उधर कणक बीजने का टाइम था, हम 3 आदमी थे, घर जाते नहीं थे, उधर से ट्राई करते रहते थे कहीं कुछ बन जाए भी, क्या मुंह लेके वापस जाए। जिंदगी में जब कुछ करना होता ना भाई, पत्थरों को भी पाड़ के निकलना पड़ता है, तब जाके आपकी गति होती है। कणक बीजते उनको मालूम नहीं था कणक बीजने का, ना तो उनको बहाने का मालूम था जमीन। अभी कैसे ट्रैक्टर था उनके पास, चिट्टा स्कॉट। वो जब देख रहे थे हम लोग भैया से बाहर आए थे, ये क्या कर रहे हैं। फिर हमने उनको बताया भी कितना बीज डालते हो, कौन सी मशीन है तुम्हारे पास, कैसे बीजोगे, उनको कोई मालूम ही नहीं है। एक उधर बाबा था बलदेव सिंह,
अच्छा, फिर हम उनके पास गए, बाबा अगर बोले तो हम जमीन बहा देते हैं, हम खेती कर देंगे। खेती कर देंगे। उधर गुरुद्वारे में 3 दिन सानू रुकने का अलाउड था। कौन सी जगह की बात है ये? जीटी करनाल रोड गुरुद्वारा हरग, मेरा ख्याल हरगोबिंद करनाल रोड, ठीक है। जीटी करनाल रोड बहुत बड़ा गुरुद्वारा, 20 एकड़ जमीन है उसकी बैक साइड में उसका। ठीक, फिर वहाँ पे खेती का काम चला दिया। फिर वहाँ से जब उन्होंने देखा भी ये लड़के अच्छी खेती करते हैं, फिर हमारा पक्का डेरा जम गया उधर, उधर ही रहना शुरू कर उधर ही रहना शुरू किया। बाबा जी ने ऑर्डर कर दिया अंदर से, जो मेन था संत, ये बच्चे हैं लड़के हैं, अपना तड़का लगाएं, घी डालें, कुछ लंगर में इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपनी मर्जी करेंगे, कोई हाँ, बहुत मर्जी काम करेंगे। करते हैं ये। हाँ, तो ट्रैक्टर चलाना था मैंने तो, क्योंकि उनका लेबर तो उनकी था। पहले जो जितनी उनकी कणक निकलती थी उनको बाहर से मोल लेना पड़ता था। फिर जब आप लोगों ने खेती की, हमने डाली कणक, उधर से उगाई, झाड़ निकला पूरा झाड़ निकला, फिर 22-24 क्विंटल कणक निकली। फिर हमारा उधर पूरा सिस्टम फिट हो गया, चढ़ाई होगी पूरी, मतलब। पूरी चढ़ाई हो। हाँ। फिर हम कभी आए कभी जाए, जीप रखी थी हमारे पास। फिर सऊदी का सफर कब हुआ? फिर सऊदी कब जाना हुआ? एक तो मेरा जमीन बिक गया, अगर ना बेचता मेरा सारा चला जाता। 3.5 किला जमीन बेचा, कितने का? मेरा ख्याल 3-4 लाख का उस टाइम में एकड़ था, सस्ते भाव में। फिर उठाया पासपोर्ट, फिर मौका मिला कहीं, फिर सऊदी अरब, फिर चला गया। 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया था, जब पहली मिसाइल फेंकी थी। और वहाँ पे हम नहीं जानते कि इराक सही था या अमेरिका सही था, हम उस मुद्दे में नहीं पड़ेंगे। सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया दिसंबर 2003 में, तब वहाँ का माहौल एकदम चेंज हो गया था, सरकार का तख्ता पलट हो गया, क्योंकि सद्दाम हुसैन पकड़ा गया था। अमेरिकन आर्मी थी, उसका दबदबा था पूरा इराक में उस टाइम के ऊपर, उनका कब्जा ही हो गया था एक हिसाब से। फिर बाद में सरकार तो इराक में बनी थी, लेकिन बहुत साल तक अमेरिकन आर्मी वहाँ पे रुकी थी, क्योंकि उन्होंने माहौल को बनाए रखना था, इसलिए वहाँ पे रुकना पड़ा। और उनको वहाँ पे रुकने के लिए चाहिए थी, अभी अमेरिका से फूड भेजेंगे तो यहाँ से तो बहुत सारे किलोमीटर, शिपों में बहुत दिन लग जाएंगे। तो जो आस पास वाली कंट्रीज थी ना, वहाँ से सप्लाईज लेते थे वो लोग। सप्लाईज में क्या होता था कि खाना पीना, तेल, गैसें, जो भी चीज़ उनको डेली सर्वाइव के लिए चाहिए, अपने गोला बारूद के लिए चाहिए, सारा सामान, तब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर हाँ, आपको फिर कैसे मालूम पड़ता है? जैसे आप तो लोकल सऊदी में ही काम कर रहे हो, हाँ, आप इराक नहीं जाते? मैं सऊदी में भी टैंकर ही चलाया जाता था, लोकल ही चलाया, लोकल चलाया। सऊदी कंट्री चेंज नहीं करते, कंट्री चेंज नहीं करते, ट्रांजिट बोलते हैं, ट्रांजिट नहीं हाँ, चलते नहीं। थे। तो फिर क्या ट्रांजिट वो होती है जो एक कंट्री बीच में छोड़ के अगली आगे वाली में, हाँ, वो ट्रांजिट होती है। जो साथ वाली कंट्री होती है वो दखुल होती है, दुखुल। हाँ, तो आप नहीं जाते थे उधर नहीं जाते थे। तो सऊदी में मैंने सुना है कि बड़े रूल थे, होते थे कि पहले की सख्ताई बड़ी थी, जैसे कि बड़े कट्टर लोग थे सऊदी के। पहले इंश्योरेंस भी नहीं होती थी। जैसे आप लोगों को मालूम है वहाँ पे लेडीज कार नहीं चला सकती थी। अभी हाल ही में कुछ साल पहले केस जीता है उन्होंने, तो फिर अभी अलाउड किया है कि अभी लेडीज लोग कार चला सकते हैं, नहीं तो लेडीज को लाइसेंस नहीं मिलता था सऊदी में। अगर ट्रक एक्सीडेंट हो जाता था किसी का, कोई पीछे आके कोई बद्दू ने मार दिया, वो आदमी को पकड़ के जेल में डाल देते, उसको बोलते थे, उसकी वाइफ बोलती थी मेरे को 1 लाख दराम चाहिए, 2 लाख दराम चाहिए, 5 लाख दराम चाहिए। अच्छा, वो आदमी तो जेल में बैठा के किधर से भरेगा? रमजान होते हैं इधर, इनके रोजे होते हैं, ईद आती है, तो उधर बड़े आदमी होते हैं ना, वो दान समझते हैं लोग को, फिर वो जेल में पैसा भर देते हैं, बंदे छुड़वा देते हैं कुछ बंदे ऐसे निकल जाते हैं। ये मैंने भी सुना है, दुबई में भी ऐसा होता है। जैसे हाँ। आपके मुखालफा हुआ है, टिकट मिली है, तो उन्होंने क्या करना, 500 बंदों की टिकटें माफ कर दो, हाँ, है ना। हाँ। अगर उसमें आपका नाम आ गया, हाँ। किसी को 3 साल की सजा है, वो पहले महीने अंदर गया, रमजान आ गई, उसका नाम आ गया, वो पहले महीने बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर वो इंश्योरेंस को पहले हराम समझते थे, वो भी हराम है ये। कैसे मालूम पड़ा कि मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी अमेरिका ने? हम चलते थे टैंकर पे, तो जो आता है उसको रोक लिया। मेरे को बोला, किसने रोका? कंपनी ने। अच्छा, कंपनी वालों ने रोका। हाँ, उनको मालूम हो गया अभी ये आ गया, तो उनको बोला हुआ था, जो देते थे हमको, डिस्पैच देते थे, उधर तलब बोलते हैं, तलब। उनको अमेरिकन आर्मी ने कॉन्टैक्ट किया होगा कि हमको सामान चाहिए। एक कंपनियां को 100 200 ट्रक, 300 ट्रक कंपनी उन्होंने ले लिया था। मतलब उन्होंने हुकूमत को बोला होगा, हुकूमत ने फिर आगे कंपनियों को बोला होगा, सऊदी अरब हुकूमत ने ना। वो पता नहीं इनका कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैं बोला मेरे को तलब दे दो, डिस्पैच दे दो, बोलता नहीं, वक़्त से आ रहा। तलब मीन्स की, डिस्पैच मीन्स की आगे का काम दे दो, कि मेरे को कहाँ जाना है आगे, कि मैं आ गया हूँ वापस कंपनी में, मेरे को आगे का ट्रिप दे दो। अच्छा, उन्होंने बोल दिया वक़्त से आ रहा। वक़्त से आ रहा अरबी में बोलते हैं, तो पंजाबी में इसको हिंदी में बोलेंगे कि गाड़ी खड़ी कर दो, साइड में लगा दो। मैं बोला क्या मुश्किल हुआ? वो बोला लिस्सा बाद दिन रूम। अच्छा, ऊपर कहना रूम में चले जा, रूम में चले जा, रेस्ट कर, इन दसांगे। 1 आया, 2 आए, 3 आए, उन्होंने कम से कम 50-60 ट्रक रोक लिए। अच्छा,
तो टेंशन का मुद्दा बन गया होगा आप लोगों के लिए भी, ये करके रहे मन में ये भी आती है उन कंट्री में कि कहीं जहाज में चला के वापस ना भेज दें कहीं, है ना? नहीं, हल्का हल्का मालूम होता था, अभी इन्होंने कहीं ट्रक भेजने हैं। आपको तब मालूम था कि जंग लगी हुई है उधर? इतना नहीं मालूम था। नहीं मालूम। हाँ। तब तो फोन वगैरह भी नहीं थे इतने, है ना? फोन आगे थे, नंबर वाले थे, नोकिया वो 3310 आ गए, ब्लू वाले नंबरों वाले। हाँ, दूसरे दिन तीसरे दिन बोला कुल्लू सवा करो कुवैत, इराक के कुवैत ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਾਂ 7 ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, जब आपको उन्होंने बोल दिया कुवैत चले जाओ तो आपको मालूम पड़ गया कि आगे ये बोल दिया उन्होंने, फिर इराक भी जाएंगे? इराक का नहीं बोला था, अच्छा, कुवैत का बोल कुवैत का ही बोला था। तो आपके टैंक जो आप ट्रक चलाते थे उसके पीछे आपने क्या डाला होता था वहाँ पे? आपके पास में क्या? पेट्रोल की टैंकियां थी आपके पास में? अच्छा, आप ऑयल टैंकर चलाते थे? हाँ। अच्छा, मैंने चलाए ज्यादातर सऊदी में पेट्रोल टैंकर है। ओके। तो फिर आपको कुछ ट्रक गए, दूसरे सत्थे हैं जो ट्रेलर हैं, हाँ, फ्लैट बेड। तो फिर आपका जब काफिला कुवैत को निकला, हाँ, आपको नहीं मालूम आप आगे जा रहे हो, आपको कुवैत का बोला हुआ है, हाँ। कितना काफिला कितना निकला ट्रक? मेरे ख्याल 50 ट्रक 60 ट्रक तो उस टाइम में थे, लाइन में एक साथ लाइन में जा निकले। रहे थे। हाँ, तो आपके पास में तो वीजे नहीं थे? वो वीजा कुवैत बॉर्डर से मिलता था। अच्छा, कुवैत बॉर्डर से वीजा मिलना था, ठीक है। पासपोर्ट हमको दे दिए। पासपोर्ट वैसे वहाँ पे कंपनियां रखती थी पहले, अभी तक रखती हैं बहुत सारी कंपनियां। जो बाहर जाता पासपोर्ट उसके पास होता, हाँ। जब हम कंट्री क्रॉस करते लोड लेके जाना है तब अपने को पासपोर्ट देते थे कंपनी वाले। अच्छा, फिर आप निकल गए वहाँ कुवैत के लिए? कुवैत के गए, उधर बॉर्डर में हम शाम को चले गए। कौन से शहर में सऊदी में रहते थे आप? मैं दमाम में। कितना बॉर्डर था दूर वहाँ से कुवैत का? वहाँ से मेरा ख्याल 200-250 किलोमीटर। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दें जो बंदे नहीं गए हुए हैं, दुबई में जो दुबई है उसको अगर कुवैत, बहरीन, कतर या किसी भी कंट्री में आगे जाना उसको सऊदी का बॉर्डर निकल के जाना पड़ेगा, सऊदी से रास्ता लेना पड़ेगा, ट्रांजिट लेना ही पड़ेगा वहाँ से। अगर सऊदी मना कर दे तो दुबई यूएई का कोई भी ट्रक कार वाला बंदा कुवैत, ईरान, कतर, बहरीन, जॉर्डन कहीं नहीं जा सकता, उसको सऊदी लेना पड़ेगा। और एक तरफ लगता है इसके ओमान, मस्कट, और दूसरी तरफ ये सऊदी है, बस ये 2 ही कंट्री हैं, इसके अलावा इसको कोई नहीं लगता। फिर हम लोग बॉर्डर में खड़े, शाम का टाइम था, जब देखा उधर से ब्लास्ट होने लगे। अच्छा, मजेलें कुवैत के बॉर्डर के ऊपर खड़े थे, आपको वहाँ ही मालूम पड़ना शुरू हो गया? छोटा या तो कुवैत है, हाँ, इतना तो है कुवैत, 100 किलोमीटर आगे शहर है। अभी तो काम खराब होएगा, पहले डरते थे हम लोग भी। जब उधर गए कैंप में चले गए हम लोग, हमको कैंप में मिलिट्री आके कैंप में लेगी। कुवैत बॉर्डर से ही? कुवैत बॉर्डर से। इराक का बॉर्डर तो दूर था अभी। इराक नहीं गए, कुवैत के बॉर्डर, कुवैत से हम लोग चले गए, लेकिन नज़दीक आगे उनके आदमी थे, जैसे उन्होंने कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी गाड़ियाँ आ गई, इनको लेके जाओ। हमको कंपनी ने बोल दिया था अभी उधर रुकोगे कुवैत बॉर्डर पार करके। अच्छा, कुवैत बॉर्डर पार करके आप अंदर चले गए थे? हाँ, अंदर फिर आगे आपको बंदे मिले? हमारे को फिर मिलिट्री वाले ले गए। मिलिट्री वाले किधर के थे? अमेरिकन मिलिट्री वाले। तो आपको जब उन्होंने आगे बोला होगा तो आप ऐसे ही चले गए उनके साथ में कि जहाँ हमको कंपनी ने बताया था ना? अच्छा, हमारे भी आदमी थे ना कंपनियों के मजदूर थे उधर। हाँ, मैनेजर हो गया थे और फोरमैन बोलते हैं जिसको, फोरमैन बोलते हैं, वो उधर थे। तो तब तक आपको समझ लगी थी कि ये मुद्दा माजरा क्या है, कि ये तो हमको इराक में लेके जाएंगे? नहीं, उस टाइम इराक का नहीं मालूम। अच्छा, जिधर रेता रंबल है उधर इन्होंने रनवे बनाए हुए, कच्चे में प्लेन उतरता था इनका। अच्छा, उसके बाद रूलर मार देते थे कुवैत में कच्चे में ही चढ़ता था वो। तो उधर जंग लगी हुई है, मजेलें आ रही हैं। कैंप में हमको ले गए शाम को, तो उधर खेमे बना देने ने, टेंट लगाए हुए थे ड्राइवरों के लिए। हाँ, टेंट लगाए थे उधर, सबको मंजा बिस्तरा खटिया सब उधर दिया हुआ था। अच्छा, एसी लगे हुए थे उधर। एक खेमे में जैसे अपने 6-7 बेड का, एक 4 बेड का, 5 बेड का, बंदे बांट के ऐसे बना दिए जुगाड़। हाँ, रहने का। कितने दिन फिर रुकना पड़ा उधर? उधर तो बहुत टाइम रुके, मेरा ख्याल 1 साल के करीब। नहीं, उधर ही? हाँ, उधर ही। वो अपने जैसे पैलेस नहीं होता, हाँ, इतना बड़ा बनाया हुआ था उन्होंने वो। तो आर्मी वाले आसपास घूमते रहते थे उधर? हाँ। अच्छा, मतलब कि आप उनकी ऑब्जर्वेशन में थे वहाँ पे? हाँ, वही हमको लेके जाते थे, भी इतना गाड़ी लेके जाना, चलो भाई पेट्रोल लेके आना। फिर आपको पहली बार कब उन्होंने बोला कि भाई जाना है इराक में? इराक में जाने के लिए तो 1 महीना निकल गया होगा। पहले जाके हमारा आईडी बनाया, जो ये आईडी पड़ा है तेरे पास है इधर। हाँ, ये मैंने रखे हुए हैं आपके सर्टिफिकेट सारे। यही देख के तो मेरा दिमाग घूमा था कि भाई ये फोटो वाला। हाँ, ये पहले आईडी बनाया अमेरिकन मिलिट्री। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा भाई। तो ये आईडी बनाया पहले, अमेरिकन जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये अपनी कंपनी का नाम था, अमेरिकन जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। डिलो स्वर्ण एम्प्लॉई नेम ड्राइवर
जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी ड्राइवर थी। हाँ। पहले ये बनाया। इसकी बैक साइड में हमारा फिंगरप्रिंट भी लगा था। अच्छा, वो सब लगा के ये आईडी बनाया। वो आईडी के हिसाब से हमको लेके जाते थे वो। तो फिर बंदे मान गए भी हम जाएंगे इराक में? नहीं, मना कर दिया बंदों ने? हम पेट्रोल भर के लेके आए तो लेके जाना था पेट्रोल इराक में। वो बोले इधर आके कैंप में गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा। बोले इराक जाना है। सब लोग घबरा गए। हाँ भी सबको मालूम पड़ गया था कि बम चल रहे हैं बाहर। ये यूपी वाले थे हाँ। मेरे साथ ज़्यादा, पंजाबी मेरे साथ हमारी कंपनी का मेरे ख्याल एक लड़का था। गाड़ियाँ कौन सी थी आपके पास में? एलपी गाड़ी थी। ये मर्सिडीज के कौन से? मर्सिडीज बेंज के। मर्सिडीज बेंज के। हाँ, जो जर्मन के पास होते हैं। हाँ, से आते जर्मन, हैं। मेड इन जर्मन। हाँ, वो बोलते नहीं जानेंगे। फिर हमको उनकी इंग्लिश भी समझ नहीं आती। भाषा समझ नहीं आती थी, ये पंगा हो जाता। तो 2-3 महीने के बाद तो फिर तो जैसे वो बोलते थे हम लोग बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, पाला ही उनसे पड़ता है तो क्या करेगा। तो माने कैसे फिर बंदे? तो बोलते हैं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम ऐसा चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। यूपी वाले बोलते हैं। बंदूकें बता के नहीं दिखाई उन्होंने कि भाई जाना कि नहीं जाना नहीं, बताओ? वो नहीं बोल सकते। अच्छा। बोलता किसका मर्जी जाओ। मैं बोला किस्मत है, अगर बच गए तो भी कोई बात नहीं, मर गए तो भी। इधर लिखा है तो इधर मर जाएंगे। नहीं, आपने तो पहले भी 10 लाख लगाया हुआ था अमेरिका के लिए। हाँ। बोलते थे बहुत ही डूबा हुआ है, कोई चक्कर नहीं, अभी हाँ। अमेरिका के लिए काम ही कर लें। हाँ, मैं बोला मैं जाऊँगा। अच्छा, आप मान गए फिर? हैं? हाँ, मेरे को 2-3 बार बोला कैसा, मैं सोचा, फिर मैं बोला मैं जाऊँगा। भाई बाकी बंदों के मना करने के बाद भी आपने हाँ कर दी? हाँ, मैं हाँ कर। देखा इतना मिलिट्री है साथ में, मेरे को अकेले को थोड़ी मारेंगे लोग। वो ही हिसाब किताब हो गया कि कहीं जंग लगी हुई है, आपने बीच में जाना ट्रक लेके जंग के। हाँ। बस भी बल्कि आपको दिख रहा था। हाँ, दिख रहा। और अभी जब गोला आएगा, मिसाइल आएगी या गोली आएगी, उसने थोड़ी ना देखना कि ये स्वर्ण डिल्लो जा रहा है, इसका रोल कोई नहीं है, इसको नहीं लगना है मैंने, है ना? वो तो किसी को कहीं पे भी लगेगा आगे। फिर हमारे कैंप में उन्होंने ऑटो मिसाइल लाई हुई थी उधर। वो कौन सी मिसाइल होती है? उन्होंने कुछ सिस्टम लगाया ऐसे भी, उधर इराक का अगर मिसाइल उसकी रेंज में आएगा ना हाँ हाँ। तो पहले उसको क्रैश अच्छा, कर वो देगा। डिप्लॉय करेगा आगे से, मतलब कि जैसे अभी हमने सुना था पीछे क्या हुआ था। हाँ। अच्छा, वो एंटी मिसाइल सिस्टम जो उस होता है। ऐसा सिस्टम था उनका। कितने बंदे, कितने ट्रक, कितना काफिला निकला फिर मेरा ख्याल से 10 ट्रक होंगे। तो फौजियों की गाड़ियाँ कैसे थी, आगे थी पीछे या कैसे? आगे भी होती थी, पीछे भी होती थी। क्योंकि आपके पास में तो था भी पेट्रोल। था। अगर कोई एक भी फटा तो बहुत सब danger जाएगा, है ना काम? हाँ। खाना वाना कैसे उनका ही था या लेके गए साथ में? खाना वाना हमको टिफिन मिलते थे। जैसे हम तो बल्कि थोड़ा बता अपने, आप तो विस्की के भी थोड़े शौकीन थे, तो वहाँ पे क्या हिसाब किताब था वो उसका? कोई है विस्की का? अल्कोहल का क्या हिसाब किताब था सऊदी में? अल्कोहल का तो उधर से जो निकालने आता है ना, ये क्या नाम है, गटर गटर वाले। हाँ गटर वाले आते हैं ना उधर, पेप्सी वाला बोतल जो रूडी मार्का का, हाँ। वो 4-5 दिनार का मिलता था। अच्छा, वो चलता था उधर प्रोग्राम है? हाँ, मैं उनको पटा लिया। मैं बोला ऐसा ऐसा है, तो उधर हमको वो बोलता है कोई बात नहीं बाकी मिलेगा। अपना जुगाड़ रखा था पक्का हाँ। करके है। 4-5 दिनार का देता था पेप्सी वाला बोतल, हमारा 2-3 दिन निकल जाता था। 3-4 10 ऑयल टैंकर या 10 गाड़ियाँ आपकी रेडी हो गई, आगे फौजी जा रहे हैं, पीछे भी फौजी। हाँ, सबसे आगे मेरा ट्रक था। आपका ट्रक था वो, ये आई कार्ड गले में लटका के? हाँ, वो तो इधर ही होता था। इधर ही। तो फिर उन्होंने हमको एक वो दिया, एक किट है जो मास्क बोलते हैं उसको। अच्छा। वो कभी भी खाना खा रहे हैं हम लोग या कुछ कर रहे हैं, सोए हैं, एकदम उन्होंने हाथ खड़े कर दिए बाहर निकल के किसी फौजी ने, तो हमको कुछ ही सेकंड में लगाना पड़ता था। चेतावनी मतलब की वार्निंग देनी उसने। हाँ, अभी मेरे पास घर में पड़ा वो मास्क पड़ा है, ऊपर फिल्टर लगा हुआ उसके। वो भी हमारे इधर लगाई होती थी बाजू में। अच्छा, बाजू में। फौजियों जैसी हमारी तैयारी होती थी। अच्छा, आपको जाने से पहले फिर बताया भी था उन्होंने कोई भी आपने हाँ, क्या करना है, अगर कैसी हालात बन जाए तो आपने क्या करना है? सबको हमको ट्रेनिंग दिया था उन्होंने। दिया था? सबको दिया था उन्होंने। ट्रेनिंग में क्या क्या बताया था जैसे उन्होंने बोला ये मास्क लगाना है, अगर ऐसा हो गया, हाँ। कोई आपके ऊपर फायरिंग हो जाती है तो जमीन पे लेट जाना है। उनको बोला था फायरिंग होगी तो टैंकर तो तेल वाला ये तो उड़ जाएगा, फायर जमीन में लेटने का मौका मिलेगा किसी को? हमारे पीठ के ऊपर तो अपने बम बांधा हुआ है। वो तो 3-4 बार फायरिंग हुआ हमारे पर। हुआ था 3-4 बार। बल्कि इराक के फौजी जो थे वो लड़ रहे थे अमेरिकन फौज से, है ना? नहीं, उधर के जो इराकी लोग हैं ना, जैसे हम कानवाई में जाते हैं, कार्रवाई जा रही है, काफिला जा रहा है, काफिला जा रहा है, तो बीच में से गाड़ी निकाल लेते थे। हमको ये ऑर्डर नहीं था भी साथ गाड़ी लगा के चलना है, लाइन में बीच चलना है। में कोई छोटा दूसरी गाड़ी नहीं लगनी चाहिए। छोटा गाड़ी डालने का भी जगह नहीं होना चाहिए। तो जब आप इराक के बॉर्डर में घुसे हो, कितने किलोमीटर आपने सफर किया होगा फिर इराक के अंदर? जैसे बॉर्डर पे अमेरिकन फौज थी उस टाइम के ऊपर कि इराक की फौज थी जब इराक के बॉर्डर पे कौन पूछता था उधर? अमेरिकन थे साहब। कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा? कौन पूछेगा? ये वो अमेरिकन फौज लेके जा रही है। तो फिर सबसे टेंशन वाली बात फिर कहाँ पे होगी अंदर इराक में भी? जैसे हमको ब्लैक आउट में भी लेके जाया जाता था, जहाँ पे कोई लाइट नहीं चल रही, सब कुछ बंद है। अपने ट्रक भी नहीं, जगह नहीं। तो हमारे ट्रकों में तो होता सिस्टम जब दिन में वो अपने आप चलती रहती है। उधर नहीं, उधर नहीं, सब लाइटें बंद करके
एक एक दो दो आदमी मिलिट्री का साथ में होता था, उनको नाइट विजन का लगाया होता था। वो हरा वाला जो दिखता था जिसमें हरे हरे बंदे थे, मैं फिल्मों में देखता हूँ। हाँ, वो तो रात में ऐसा लगता जैसे पूरा दिन में घूम रहा तो है। घर वालों को मालूम होता था कि स्वर्ण सिंह ढिल्लों के कहाँ घूम रहे हैं अभी टैंकर लेके? नहीं, इनको नहीं मालूम था। बताया नहीं था? No। नहीं जाने देते हैं ना घर वालों का दिल होते हैं यार। मेरी छोटी बहन को किसी ने फोन भी कर दिया था, उसका डेथ हो गया, गोली अच्छा। लग गया। तो फोन में फोन कभी किधर से आवे फोन में, मतलब क्या हो गया। हम लोग इराक में गए हुए थे, फोन बंद थे हाँ। हमारे, उधर रेंज नहीं, टावर कौन, उधर कौन सा टावर था। तो जब आपको उन्होंने बोला होगा कि अगर आपके ऊपर हमला हो गया तो आपने या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो गाड़ी वहाँ पे छोड़ के भागनी है, डर हाँ, तो वो लगा बोला होगा। ब्लैक आउट में हमारे पासपोर्ट होता था जेब में, वो बोला है भी अपना पासपोर्ट चलते चलते साथ साथ में गाड़ी होता है, ब्लैक आउट होता है ना, अंधेरा होता, कुछ दिखता नहीं है। कोई गाड़ी रंबल में फंस गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो कोई गई। रास्ता तो नहीं था। हाँ। ऐसे ही रेते में जाते थे हम लोग। टायरों में हवा निकालते थे कि नहीं? नहीं, ओके। कुछ मतलब कुछ थोड़ा बहुत रास्ता होता था, थोड़ा बहुत रंबल होता था। आपके लिए तो क्या ही होता था, आप तो पहली बार जा रहे हो, अंधेरा है। अंधेरा है, सही है। मालूम नहीं किधर किधर जिधर भी गाड़ी रुका किसी के पीछे भी लग गया, हाँ तो ये नहीं देखना भी ये गाड़ी खड़ा है कोई निकालेगा ना, फिर उधर से उतर के दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ बस। तो क्या क्या लेके भागना था वहाँ से, क्या इंस्ट्रक्शन? एक पासपोर्ट था खाली। अच्छा, अपना पासपोर्ट किट पकड़ो, हमारे पास होता था जो उन्होंने दिया हुआ था। पासपोर्ट पकड़ो, दूसरी गाड़ी में जाके बैठ जाओ, हाँ। गाड़ी अपनी छोड़ दो वहाँ। उधर ही वहीं छोड़ दो। जब हम लोग वापस आते थे तो गाड़ी वहाँ पर नहीं होती थी, और राखी लेके जाते थे। फिर इराकी उठा के ले गए। इराकी लोग ले जाते थे टोटोचन करके। ये तो बड़ा टेंशन वाला मुद्दा रहा होगा भाई, कहीं पे कुछ बहुत भी हो गाड़ियाँ ले जाएगा। गए इराकी लोग। फिर कितने दिन वहाँ पे काम हमारा किया? एक पाकिस्तानी लड़का था, उसका अंधेरे में रात में जब ब्लैक आउट में गया, उसका गाड़ी पीछे लग गया, उनके दोनों टांगे टूट गई। हेलीकॉप्टर भी साथ में होता उनका फिर। अमेरिकन फौज का? हाँ, उसको जब उठाया फिर वहाँ हेलीकॉप्टर से आया थे। हाँ, फिर उधर से उसी टाइम उसको उठाया तो पूरा सारा, उस टाइम में मैं मोना था, हाँ। पूरा सारा कटिंग थी मट्टी आपको? भर गया। वो मैं सोचता हूँ कि मैंने बड़े एडवेंचर किए हैं अपनी जिंदगी में, लास्का गया हूँ, इधर गया हूँ, ये तो और ही एडवेंचर चल रहा है यहाँ पे है। ये स्टोरी कोई और बनी हुई है, बम चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं और पाजी ट्रक लेके बीच में जा रहे हैं, काफिला इनका जा रहा है। वो क्या ही कंटेंट होगा भाई। यूट्यूब क्यों नहीं कर रहे थे आप तब? जब किधर था जो फिर 3310 में करते हम YouTube। नोकिया 3310 में व्लॉग बनाते हुए जाना था। हाँ। क्या ही हालात होगी। चलो अभी तो हम हंस रहे हैं ना, उस टाइम के ऊपर हंसने वाली बात नहीं होगी, इनको ही मालूम होगा भी इनके दिल के ऊपर क्या बीत रही है। मैं बोला भाई देखा जाएगा भाई, अगर मर गए तो भी कोई बात नहीं, बच गए तो भी कोई बात नहीं। खाना वाना देते थे वो? हाँ, खाना तो हम टिफिन हमको मिलता था सुबह, अच्छा, हम उधर से किचन से लेके जाते थे, गर्म टिफिन था। गरम टिफिन। बाकी इनका एक फूड होता है फौजियों के लिए, वो प्लास्टिक के बैग में होता है, खाकी रंग के लिफाफे होते हैं वो, जैसे इनकी वर्दी होती है अपने। हाँ। ऐसे आपको फिर वर्दी brown। पहनाते थे कोई कि या नॉर्मली सिविल में आप लोग? नहीं, हम सिविल में अच्छा, आप होते थे। सिविल में, ठीक है। तो वो ब्राउन कलर के लिफाफे होते थे, उसमें बीफ होता था, पोर्क होता था, उसी के अंदर एक पाउडर सा होता था, पानी में उसको थोड़ा पानी डालो, जो प्लास्टिक का बैग है उसके बीच में डाल के उसको बंद कर दो, वो उधर ही गर्म हो जाता। बन जाता था, मतलब कुक हो जाता नहीं, था? कुक तो था अच्छा, गर्म हो जाता था। लेकिन गर्म हो जाता था वाह। पूरा, ऐसे खौलता था पानी। तो आपने बोला नहीं उनको भी एक आध AK-47 हमको भी दे के रखो, कहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर नहीं, बाद हम में फोटो फोटो खिंचवा लेते थे उधर हमारे कैंप अच्छा। में। आप पंजाबी लड़के भी थे ना, अच्छा, पंजाबी लड़के भी आते थे उधर, नई नई उम्र के थे। कहीं पे कोई ऐसी पोजीशन बन गई भी भी स्वर्ण सिंह अभी तो नहीं बचते गया काम अभी? 3-4 बार। कहाँ पे क्या था वो सीन? उधर इराक में। क्या था सीन? जब उधर से हम लोग वापस आए टैंकर खाली करके? टैंकर खाली करके फर्स्ट ट्रिप में 6-7 ट्रक थे मेरे, तो उन्होंने फिर हमको सम्मानित किया 500 दिनार देके। जब आप वापस आए ट्रिप खत्म करके तो आपको 500 दिनार खुशी? हाँ, फर्स्ट टाइम गए, क्योंकि दूसरे लोगों को उत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए भी बंदे मना कर रहे थे, जा नहीं रहा था कोई भी। हाँ, तो उन्होंने फिर मेरे को ये तब मिला था। हाँ, यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स टेक्स प्लेजर इन प्रेजेंटिंग दिस सर्टिफिकेट। और ये नीचे साइन देखो हुए भाई, MR लेनर्ड ब्रिगेडियर जनरल US मरीन कॉर्प्स कमांडिंग जनरल। भाई बड़ी मतलब की ऑनर की बात है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम इराक के खिलाफ हैं या हम US के साथ हैं, ऐसा नहीं, हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने ये हमारे काम का हमको ये ब्रेवरी अवार्ड दिया एक हिसाब से, है ना। मेरे को ग्लोब मैरिन का स्टिकर दिया था, बहुत बड़ा। ग्लोब मैरिन अमेरिका दी आर्मी का नेम है। अच्छा, ग्लोब मरीन, ग्लोब मैरिन इत्थे लिखा हुआ है। हाँ लिखिया मरीन कॉर्पोरेशंस आ लगा लोगो। ਆ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਗੋ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਟicker ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟicker ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1-2 ਘਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, फिर कोठी बनाई। टाइम भी बहुत हो गया। चलेगा सामान। आपको मालूम ही नहीं था कि ये चीज
इतने सालों के बाद में आके वायरल होनी है, क्योंकि इतने लोगों के पास में जाएगी ये चीज़ आपको मालूम ही नहीं था। मैं तो ये तो हम कहीं पे बैठे हुए थे, हम मिलते रहते हैं आपस में, कहीं महफिल लगी हुई थी, भाजी बैठे थे बात कर रहे हैं, बोले कि मैं तो इराक में ट्रक ले गया था जब इराक की जंग लगी हुई थी। मेरे कान ऐसे खड़े हो गए, मैं बोला भी यार ये आदमी फिर मैंने पूछा, मैंने बोला अभी स्टोरी समझाओ थोड़ी। फिर मैंने बोला सर्टिफिकेट है पाजी, बोलते सारा कुछ है। मैं कहा याद है सारा कुछ। मैं बोला फिर आ जाओ टेबल पे किसी दिन बात करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। तो यार उधर से हम लोग आए, हमको उन्होंने अवार्ड दिया, फोटो। ये अवार्ड आपको मिला कुवैत में आके वापस? कुवैत में आके वापस कुवैत में आके। तब सैलरी तो आपको मिल रही थी प्रॉपर? जितनी सैलरी आपकी ट्रक की थी वो तो मिल रही थी? हाँ वो तो अलग थी। अच्छा वो तो अलग मिलती थी। हाँ ये अमेरिकन आर्मी ने दी, मतलब भी लोग थोड़े उत्साहित हो जाए, लोग मतलब कि लोगों को जाने के लिए मोटिवेशन करना, मोटिवेशन करने के लिए कि क्योंकि जाने के लिए मानता नहीं कोई, खतरा है ना उधर। जब मेरे को 500 दिनार दिया, हाँ जब दोबारा राग जाने के लिए, वो पहले मेरे को बोलते थे, फिर वो अपने पंजाबी लड़के भी थे, गोरे भी आते थे, सवारन डिलन, यस चलो डिलन साहब फिर ऐसे ही जब मुझ को तार देते होंगे, यार नाम ले लिया अपना, फिर जाना पड़ेगा। सब लोग बोलते थे, तो मेरा तो डर ही निकल गया था ना। हाँ एक बार होके आ गए, एक बार होके आ गए। हाँ फिर तो उधर जा हमको सम्मानित कर रहे थे, जो 4-5 लड़के थे, वो हम थे उसमें, ये ब्रिगेडियर, ये सब लोग, फोटो हो रही थी हमारी। उस टाइम के ऊपर फिर आपकी कंपनी के ट्रक थे अकेले कतर में के बहुत कंपनी के, सऊदी, अद्धी सऊदी के ट्रक थे उधर। इराक में हुआ था कोई ऐसा नुकसान वगैरह, या भी कृपा रही ऊपर वाले की बचा ही रहा? हो गए हुआ था नुकसान? क्या कैसा नुकसान था वो? जैसे ब्लैक आउट में गए, किसी को फायरिंग होगी, कई बार इराकी निकाल के ले जाते थे बीच में से, ड्राइवर को सने एक गाड़ी निकाल लेते थे बीच में से वो। तो फिर ड्राइवर कौन भाई से नहीं छोड़ते होंगे? ड्राइवर को छोड़ते थे? नहीं छोड़ देते ड्राइवर। अच्छा ड्राइवर को कुछ नहीं बोलते? नहीं। ये तो बढ़िया बात थी। इराकी अपने इंडियन के साथ बहुत अच्छा उनका सलूक करते थे, मतलब हाँ। कि रिश्ता अच्छा था अपने साथ। हाँ रिश्ता अच्छा। उनको भी मालूम था कि ये बंदे अपना काम कर रहे हैं पहले से अच्छा था उनका। हाँ। उनको मालूम था कि ये बंदे तो अपना काम कर रहे हैं यार, हाँ। है ना? तो फिर उन्होंने हमको जब 500 दिनार दिया, 500 दिनार का मेरा ख्याल है उस टाइम में एक दिनार का 200, करेंसी बहुत महंगी है। तो बहुत महंगी करेंसी। कुवैत की करेंसी दुनिया में से सबसे महंगी करेंसियों में से करेंसी गिनी जाती है कुवैत की। 1 रुपए के 200-100 से ऊपर बनता है वो। 200-250 बनता है अभी। हाँ, अभी तो मालूम नहीं, अभी तो गूगल पे मालूम करना पड़ेगा। हाँ, वो तो मालूम पड़ जाएगा। उस टाइम में 200 बहुत महंगी करेंसी हो। अच्छा 500 मिला फिर 500 दिनार तो नजारा आ गया होगा जब मिला होगा। हाँ जब मिला और उन्होंने सम्मानित किया, बड़ी अच्छे से फोटो खींची, तो एक बहुत बड़ा स्टिकर दिया उन्होंने। कैंप में बहुत लोग देख रहे थे। जब दूसरे दिन तीसरे दिन बोला उन्होंने भी राग जाना है, वो बोले, दूसरा बोले मैं जाऊंगा, उनको था अभी हमको भी पैसा मिलेगा। हाँ पैसा मिलेगा, लेकिन वो एक ही टाइम था। जो पहले ड्राइवर गए थे उनको पैसे दिए उन्होंने 500 रुपये। सबसे आगे ट्रक मेरा था। खाने पीने रहने सहने की कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब पूरा अच्छी फैसिलिटी थी उनकी, है ना? खाने पीने की सुन ला बात, अपने आदमी थे जो ज़्यादा विदाउट हड्डी के, जो है बोनलेस, वो लोग बीफ बनाते थे सलाई में डाल के, तो कोयले के ऊपर। हमको किसी को मालूम नहीं था वो बीफ है। अच्छा चिकन समझ के खाते रहे? हम सोचा भाई मटन होएगा, कुछ होएगा ऐसा। अच्छा तो नेपाली थे हमारे साथ, अपने पंजाबी थे, सब लोग थे। पहले तो उधर जाना, टेंट में खाना लगा होता था, जैसे शादी ब्याह में खाना लगता है, ऐसे टाइम पे खाना लगता था। हाँ बफे सिस्टम हो गया। हाँ जिसने बाहर जाना है तो अपना टिफिन में डाल के ले जाता था। अच्छा जहाँ उनको टिफिन मिल जाते थे। तो फिर ये कितना देर सिलसिला चलता रहा? सिलसिला कितने देर चलता रहा हमारा? सिलसिला तो बहुत देर चलता रहा, फिर मैं आ गया था। आपने कितना टाइम लगाया फिर कुवैत से इराक? 1 साल। 1 साल। कोई मूवमेंट वो सुनाओ जब आप, मतलब कि आपको भी ट्रक छोड़ के तो नहीं भागना पड़ा कहीं? फायरिंग हुई। कहाँ पे लगी गोलियां जो फायरिंग हुई? गाड़ी के ऊपर लगी? गाड़ी के ऊपर भी नहीं लगी हमारे। अच्छा हमारे जो साथ मिलिट्री वाले होते थे ना, उन्हें मिलिट्री वाले मेरे को इधर से पकड़ा, नीचे लटा दिया। गाड़ी में ही? नहीं जमीन पे? जमीन पे। उन्होंने फिर एक्शन ले लिया अपना। अच्छा वो अपनी पोजीशन में? हाँ फिर बहुत गोली चलती थी उधर। आपने बोला नहीं कि नीचे कर दिया? आपने बोला नहीं कि लियाओ दो मेरे को भी एक बंदूक देखें इनको कौन है? वो लोग को नहीं देते। मैं तो ये चीज सोच रहा हूँ कि आपके पीछे था भी पेट्रोल, अगर किसी पेट्रोल पे एक भी टैंकर पे गोली लग जाता तो सारे काफले का काफला ब्लास्ट। हमारा केयर भी लोग ज्यादा करते थे। इतनी लंबी गोली होती थी उनकी गन में, इतनी 6-6 इंची की गोली होगी मेरा ख्याल से। वो जैसे पटा चढ़ता ना, ऐसे उनकी
जीप के ऊपर, जीपों के ऊपर LMG जिसको बोलते हैं, LMG टाइप पता नहीं, की होती है ऊपर। बहुत बड़ा गन था वो। हाँ हाँ। तो ऐसे ही इतना ढेर लगा होता है। आपके साथ में कैसा बिहेव करते थे अमेरिकन फौज बहुत वाले? अच्छा करते थे, अच्छे से, अच्छे बढ़िया बातचीत सब ठीक हाँ, ठाक। सब बातचीत करते थे। कई लोग परेशान भी बहुत हुए थे कि इराक में, तो लोग भी बड़े परेशान थे, सड़कों के ऊपर आ गए थे कि भाई ये हमारा देश में ये क्या चल रहा है क्या नहीं। इतनी भूखमरी देखी यार आँख में। जब हम लोग बॉर्डर में जाते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे पेट पे हाथ मारते थे भी कुछ दे दो खाने खाने के लिए। बहुत भूख, बहुत लाशें पड़ी देखी हमने उधर। अच्छा, कौन ये उठाने वाला? जंग लगी हुई थी, जंग हाँ, में इन लोगों ने कोई किसी का केयर नहीं दिया। जिस पे थोड़ा डाउट हुआ उड़ा दो। कौन पूछने वाला था? लेकिन हम लोग फिर जो ट्रेलर के जैसे जिधर स्टपनी रखा होता है, वो जगह में हम लोग फूड भर लेते थे, खाने पीने का सामान, खाने पीने का। हाँ। लेकिन मिलिट्री वाले बोलते थे नहीं, हाँ, अभी नहीं देना किसी को। देना नहीं किसी को। फिर भी आप लोग मतलब कि किसी हम लोग हाँ, जैसे सेब भर लो, उधर खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब खुला मिलता था खाने। जो मिलिट्री वाले का पैकेट होते थे वो डाल देते थे, सेब डाल देते थे, ऐसा बहुत कुछ हम लोग डाल देते थे। पानी उन बॉक्सों में हम डाल देना, खुले होते थे वो। किसको देते थे वो? देते नहीं थे हमको, देने नहीं देते थे। फिर गाड़ी से भी गिराने नहीं देते थे वो। अच्छा। हम बॉर्डर में जाके गाड़ी आराम से चलाते थे, धीरे चलाते थे भी इधर। अच्छा होगी वो लोग निकाल लें, अपने आप जाके निकाल लें। हाँ, जब गाड़ी आइडिया सही था ये। हाँ, किसी की हेल्प हो गई। हाँ, जितने में हम लोग जाते तो उधर उनसे भूख देखी नहीं जा रही थी। नहीं, दिल तो होता ही, फिर आपके सामने कोई भूखा मर रहा है तो अपना दिल तो तड़पता ही है। हाँ। एक पता क्या होता है, फिर हमको बोलते थे तुम लोग ये काम मत करो। अगर जिस बंदे को खुद पैसे की वैल्यू पता हो ना, वो हाँ। पैसा खराब नहीं करेगा। हम लोगों ने तो भाई पैसे की मतलब की देखी, इन्होंने भी देखी है कि पैसा कैसे बनता है। कभी कभी तो हम तरसते रहे हैं ना, जैसे ये बोलेंगे अमेरिका पैसे खराब हुए, इधर पैसे खराब हुए, इधर पैसे खराब हुए। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, जो गल्फ की कंट्री है ना, दुबई होगी, सऊदी अरब हो गया, कुवैत होगी, कतर हो गई, जिस भी बंदे ने यहाँ पे काम किया ना जाके, उनके बंदों के पैर लगाने वाला वही कंट्रियाँ पैर लगाती हैं बंदे के। अगर मैं दुबई नहीं जाता तो मैं कभी कनेडा नहीं आ सकता था। मेरे पास डायरेक्ट शायद ना कोई सोर्स होते, ना कोई पैसा होता, क्योंकि 25-30 लाख लगाना कुछ ऐसी बात नहीं थी। दुबई में गए, पैसा कमाया, शादी की, घर बनाए, मतलब कि दुबई ने दिया है बहुत कुछ। एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, एक्सपीरियंस भी हुआ वो भी, और साथ में कमाई भी की वहाँ पे जाके, कमाई भी, है ना, दौर था। तो फिर मैंने सुना है आपने बताया था आप दुबई भी गए थे बाद में। फिर हाँ, जब वहाँ से बच के आए, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब इराक से आए बच के? तो फिर इराक से पहले तो हमारे घर में आपको बताया, पहले भी मेरी बहन को किसी ने फ़ोन कर दिया भी वो उसकी गोली लग गई, वो मर गया। तो ये घर वाले सब परेशान, तो बार बार फ़ोन आए, तो हमारे फ़ोन बंद सी। तो बाद में उनको मालूम है भी नहीं, ऐसे किसी ने, किसी गांव के किसी और लड़के ने कुछ ऐसे ही बोल दिया, भी परेशान होएंगे। फिर हमारे को उधर से आते जाते रहे, फायरिंग होती रही, कभी हो गई, कभी सही सलामत चले गए, सही सलामत वापस आ गए। हमारे पास मिलिट्री बहुत होती थी हमारे साथ में। मिलिट्री क्या 4-5 जीपें आगे होती थी, 3-4 साथ में होती थी, क्योंकि कॉनवाई बहुत लंबी होती थी। कई बार वो रॉकेट लॉन्चर मारते थे ना, वो एक उनके पास कोई ऐसा चीज़ था, वो गन से निकलता था, वो मारते ना, बहुत देर के बाद नीचे आता था। वो लाइट बहुत करता था, रोशनी के लिए होगा, रोशनी के लिए, देखने के लिए। वो मिलिट्री वाला लड़का, उसका नाम मेरे को अभी भी याद है, बब्बू था उसका नाम। अपने बंदे थे, पंजाबी था। सप्लाई पे गए हुए थे अपने बंदे फौजी वहाँ पे? हाँ, अपने सप्लाई पे हेल्प करने के लिए मीन्स। हाँ, जैसे कंट्रियां बुला लेती है ना। हाँ, अच्छा। अपने अमेरिकन आर्मी में बहुत है अपने फौजी। हाँ। आपका नाम लिखा होगा उनकी, वो जब कोई भी जंग होती है ना, तो उसमें किस किस बंदे का दखल है, किस किस बंदे ने उस जंग में किसी भी तरीके का कोई काम किया ना, तो उनका नाम लिखा होता है। इनकी बुकें बनती है बहुत तगड़ी, तो उनमें पक्का आपका रैकेट में नाम दर्ज होगा कि ये बंदों ने उस टाइम के ऊपर ऐसा काम किया, तेल के टैंकर ये बंदे उधर से इधर लेके गए। हाँ, पक्का दर्ज होगा। तो फिर एक लड़का और था बंटी, फिर उसको एक यूपी वाले का टैंकर, मैं बोला अभी मौका है आपके पास, टैंकर लेना था। जो फ्लैट पर था उसमें बेल्ट डालनी पड़ती थी। हाँ, वो बोलते हैं, वो बंटी भी था, वो लुधियाना के पास उसका गांव है। मैं एक तीर्थ था हमारे साथ। तीर्थ? हाँ, तीर्थ था, वो गुरदासपुर के पास का लड़का। उसका भी कहानी आपको बताता हूँ। जब हम लोग को खा रहे थे डेली, हाँ, हमारे आदमी वही जो कबाब था, वो अपने फार्म बनाया हुआ था, हम लोग वही ज़्यादा खाते थे। टेस्टी बहुत था वो। बीफ जो, हाँ, बोले कि आपके चिकन के खाते थे, लेकिन था वो बीफ था वो। हाँ। हम 3-4 महीना चलता रहा काम। जब कोई अपना आदमी बोले खाना है उधर, हाँ, वो फार्म है, हाँ है,
हमारा आदमी फार्म ही ज़्यादा खाता था। एक दिन क्या, मैंने भी बीफ कभी नहीं खाया। एक बार मैंने भाई उसको जाके बोला, मेरे को ना A&W नहीं है, हाँ। A&W पे जाके बोला भी बड़ी बर्गर दे दो, बड़ी बर्गर। हाँ। उसको बोला चिकन बड़ी बर्गर, मैंने बोला अकेला बड़ी बर्गर, उसने भाई दे दिया। मैंने बाइट ली, मैंने बोला यार बड़ा स्वाद है यार। जब मेरे साथ में बैठा वो बंदा है, कितना स्वाद तो होगा, फिर बीफ स्वाद होती है। मैं बोला बीफ, मैंने बोला नहीं यार चिकन है। बोला अगर चिकन बड़ी बर्गर बोलता तो चिकन मिलता, ये तो बीफ है, क्योंकि बड़ी बर्गर बोलेगा तो कल बीफ मिलेगी। मैं बाद में नहीं खा पाया, मैं बोला नहीं भाई अपने बस का बात नहीं है ये। तो उसके बाद जो तीर्थ बोलता हूँ लड़का, हाँ हम खेमे में शाम को सो रहे हैं, आप सोने के लिए गए, उधर ही था, पास में ट्रक खड़े होते थे, तो हम खेमे में आए। खेमा बोलते हैं वो लोग टेंट को, एसी लगे हुए। जो तीर्थ है लड़का, वो बोलता है, वो मेरे को अपना बहना भी बताता था, क्योंकि जो मेरी वाइफ है इनका गोद बाजवा है, अच्छा उसका भी बाजवा था। वो मेरे को बोलता ढिल्लों भाई, मैं बोला हाँ, हानू तो कोई पाप नहीं लगना ना। मैं कहा नहीं, काहदा, साडा तो कोई कसूर नहीं ना। मैं कहा बोले अगे भी गल कर, पर स्वाद बड़ी ही सऊदी से दुबई कब आना हुआ? फिर उधर से 1 साल लगाया, दारू भी मिल जाती थी उधर। मैं पूछने वाला था कि रात को वो देते थे, क्योंकि अमेरिकन फौज है, वो तो बिस्की वगैरह पीती होगी। नहीं वो नहीं, नहीं? वो ड्राई कंट्री है ना। अच्छा वो ड्राई कंट्री है, वहाँ पे शराब मिलती नहीं? शराब नहीं मिलती, सऊदी में भी नहीं मिलती? सऊदी में भी नहीं मिलती। वही 2 नंबर से निकालते हैं जो, वही हाँ। अभी मैंने सुना है आजकल मिलती है। आजकल तो मिलती हुई अभी ठेके वगैरह खुल गए वहाँ पे, बोलते हैं हो सऊदी सकता में। है। लेकिन इस्लामिक कंट्री है, शायद हो सकता है हम गलत भी बोल रहे हूँ, लेकिन देख लेंगे फैक्ट निकाल के, सब कुछ पड़ा हुआ है ऑनलाइन। लेकिन आज लोग कभी बोल देता है ये ट्रक ड्राइवर है, हमारी जो बैक का पीछे का है संघर्ष वो नहीं मालूम। ये चीज छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, हाँ, हर कोई बंदा नहीं समझ सकता ये। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आज 100 में से कोई भी उठ के बोल देगा ये क्या बात है, ऐसा है। 100 में से 90 बंदे जो है ना, वो सिर्फ आपको आज कहाँ पे खड़े हो उसके हिसाब से जज करेंगे। वो दिख रहा है उनको। उनको ये नहीं पता अभी इन्होंने बच्चों के लिए अपने जान की बाजी लगा रखी थी। हाँ दाव पे जान लगा रखी थी। बिल्कुल सही बात है। 3 साल के बाद बच्चे देखते थे हम लोग। अभी जब हम यहाँ पे स्लिपरी रोड जब होते हैं, स्टॉर्म आया होता है, बंदे घर पे पकौड़े खा रहे होते हैं चाय के साथ में, हाँ। हम लोग अपना बैग मोड़े के ऊपर रखते हैं, निकलते हैं, भाई जाना पड़ेगा, काम है। हाँ। भाग तो नहीं सकते ना अपनी फील्ड से। अभी जब हमारी फील्ड ही है, हमने करनी ड्राइवरी है, जब हम ट्रक ड्राइवर हैं, चाहे अपना ट्रक है चाहे किसी का भी है। तो हाँ, जब मौसम खराब है नहीं खराब है मैटर नहीं करता, रोड खुला हुआ है, हमको फील्ड में उतरना ही है। जैसे जंग लगी हुई ना, फौजी को जाना पड़ता है, हमारा भी एक हिसाब से वही सिस्टम है। चलो फौजियों की बहुत रिस्पेक्ट है, वो बहुत ऊंचे लेवल के बंदे हैं, लेकिन हमको भी अपनी फील्ड में उतरना ही पड़ता है। कितने स्टॉर्म हमने देखे, इन्होंने ज्यादा देखे होंगे, मैं तो कम देखे हैं, लेकिन इधर तो स्लिपरी से डरते हैं। हाँ हम तो गोलियों के बीच में रहते। यही होता है। और बाद में ये जो मेहनत है और ये जो सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने किसी का ट्रक भी चलाया, फिर जाके इन्होंने दुबई में 10 ट्रकों की ऑन ऑपरेटरी भी की है। हाँ। उसके पीछे भी एक तकड़ी स्टोरी है। लेकिन हमारा ट्रक जो है ना आइडलिंग पे लगा हुआ है, बार बार सायरन दे रहा है कि भाई मेरे के ऊपर हाथ मारो नहीं तो मैं बंद हो जाऊँगा। इसको बंद करो। उधर से वीज़ा अप्लाई किया दुबई का। उधर मेरे साथ सऊदी के पुराने दोस्त थे, एक तरह पाला है। पाला देख रहा होगा पक्का। हाँ, हो सकता है किसी ने बता देना पाले को भी, पाले तेरा नाम चल रहा है किसी वीडियो में। हाँ, पाला था, वो टैंकर में सब एक साथ ही चलते थे। तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, बोला आप आ जाओ, पेपर भेजो, मैं आपका वीज़ा निकलवाता हूँ दुबई से। उनको पेपर सेंड करके फिर मैं इंडिया वापस चला गया। इंडिया जाके फिर उधर से मेरा वीज़ा लगा, 6-7 महीना निकल गया। 6-7 महीना घर में रहा, फिर उधर से दुबई आया मैं पाले के ट्रक चलाने के लिए। जब 6 महीने इंडिया रहे, फिर वो बड़ा दौर चला होगा, जैसे शाम को आप बाहर बैठे हुए पिंड में, उस बार ने फिर सुना कोई स्टोरी, फिर फौजियां वाली सुना कोई किवें सी। बहुत कुछ चलता था। हम लोग उधर दुबई चले गए, उनके साथ हमारा सेटिंग नहीं बैठा। अच्छा, दुबई में लाइसेंस चेंज हो गया था? 2-3 पार्टनर थे, नया लेना पड़ता था लाइसेंस के, चेंज हो गया था? वही मेरा चेंज हो गया था, सेम ही चेंज हो गया था, मतलब सीधा ट्रक का मिल गया था। हाँ, दुबई में जाके दुबई मैंने ट्राई नहीं दिया। उधर मेरे को वही लाइसेंस, उस टाइम में लाइसेंस चेंज होते थे। हाँ चेंज होते थे। उसके बाद एक दौर आया, बंद हो गए थे। हमने बहुत लोगों ने लाइसेंस चेंज कराया। ये कौन से साल की बात है जब आप दुबई गए थे? 5 की बात है। 5 की है ना? 5 की, हाँ। ठीक है। फिर बाद में कंपनी से वापस आ गए, उसमें नई बात बनी, फिर मैं वापस चला गया इंडिया। फिर वापस जाके पैसे लगे थे उसमें? हाँ। कितने? 8,000 दराम। पहली कंपनी में 8,000 दराम वीजे का लिया था उन्होंने? कोई वीजा था, ओनर ऑपरेटर का वीजा था ना। ओनर ऑपरेटर का था, ठीक है। मैं था गिल जर्नल लैंड ट्रांसपोर्ट था दुबई का, सुधार के आए लोग लुधियाना के पास। अच्छा, सुधार के, ठीक है। फिर वापस आके दोबारा फिर मैं वापस चला गया। फिर एक मेरे साथ था लड़का, वो भी मेरा फ्रेंड है, राज था उसका नाम।
मतलब कि कोशिश नहीं छोड़ी आपने, है ना? कहाँ से शुरू किया ट्रक, फिर अमेरिका के लिए भी ट्राई कर लिया सऊदी से आके, हाँ फिर सऊदी, फिर इराक, कभी ऊपर, पहले हाँ, ऊपर, फिर जीरो हो इराक, गया। मतलब कि हिम्मत नहीं छोड़ी, मतलब हिम्मत कि नहीं चलते रहे हैं। फिर जीरो हो गया, हाँ। जीरो से फिर स्टार्ट किया। और आपके मन में टीचा क्या था, मतलब कि जैसे आपका ये कनाडा था टीचा की, कनाडा कनाडा मैंने सोचा भी नहीं था, सपने में नहीं देखा, इसका नाम ही नहीं लिया था कभी। तो अमेरिका था टीचा, यहाँ क्या था भी दिल में था कि अमेरिका का था भी कहीं ना कहीं भी एक दिन मैं वहाँ पे पहुँचूंगा? हाँ उधर था, मगर एक टाइम में आके फिर मेरे दिमाग से कीड़ा निकल गया। अच्छा ब्रो, आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, बिजी हो गए थे? बिजी होगा, मैं दुबई आ गया। वो राज लड़का था, वो बोलता टेलो भाई आप अगर ट्रक चलाओगे तो हम दोनों पार्टनर में ट्रक अपना डाल लेते। दूसरी बार जब आए थे? दूसरी बार। अच्छा। फिर हम लोगों ने, वो बोलता किस्त आपने देनी, जो भी करना भाई आप कर सकते हो तो देख लो। मैं बोला हाँ, जो आदमी काम करने वाला उसको अपने ऊपर एक गर्व होता है भी हाँ हाँ यार, भी करते ही हैं, कर ही रहे हैं, ट्रक रास्ता ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ से जो ऑनर ऑपरेटर बनता चलता भी सऊदी को ही था ज़्यादा, हाँ है ना? हमने कंपनी में गाड़ी लगा दिया, कल्ला खाली ट्रैक्टर, कल्फान कंपनी से गाड़ी लिया था उस टाइम में मैंने 1,40,000 दराम का। कौन सा गाड़ी था? मर्सिडीज लिया था, 2038 लिया था। 4 व्हील होती थी, 20-30, हाँ, LP गाड़ी। हाँ बुश गाड़ी के बाद में आई थी, बुश होती थी मर्सिडीज का पहला मॉडल, हाँ, और नाक वाली। लेकिन जब से वो गाड़ी आई फिर मेरे को मालूम नहीं पड़ा भी मेरे अपने पास ही कितना पैसा है। अच्छा, इतना काम, ये दौर है, इतना काम चला है। किसी कंपनी में लगाई थी गाड़ी? लोकल लगाई थी गाड़ी। एक उधर फयाज था, ब्रोकर था, वो PWC कंपनी है। ब्रोकर का एक नाम होता है अरबी में, क्या बोलते हैं उसको, याद है? ताजर। ताजर, हाँ। ताजर बोलते हैं उसको, ताजर, है ना? मेरे को याद नहीं आ रहा था, वो ताजर बोलते हैं, जो लोड देता था। हाँ, उन्हें हमारी PWC भी बहुत बड़ा ग्रुप है। PWC में हमारा ट्रैक्टर लगा, पहले मैं कुवैत चलता था PWC के साथ। ट्रेलर उनका, ट्रैक्टर आपका? ट्रैक्टर हमारा। कैसे पैसे देते थे वो, क्या हिसाब है? ट्रिप का हिसाब था, कैसा था? हाँ, उस टाइम मेरे को ट्रिप का हिसाब मेरी गाड़ी के फिक्स देते थे और ट्रिप का अलग देते थे। वो गाड़ी का फिक्स पैसा था कि इतना मिलना ही है। डीजल उनका? डीजल उनका, सब कुछ। एक और चीज़ यहाँ पे बताओ, आपने तो वो दुबई वाला दौर देखा 2006 वाला, वो जब टैंकियां भर के डीजल आता था सऊदी से, फिर बाद में बंद हो गया था। आपके जमाने में था वो भी सिस्टम? हमारे लोगों ने बंद किया। नहीं था जमाना तो हाँ। जैसे वो पीछे हाइड्रोलिक वाली टैंकी होती थी, उसमें भी डीजल होता था, हर चीज में डीजल, क्योंकि सस्ता था। लोग में ऐसे भी थे उनका बस नहीं चलता था, बर्तन वो भी लोग उसमें भी तो डीजल डालने की ज़्यादा चीप हो कोशिश करते थे। ज़्यादा चीप हो जाता है, वो तो बहुत चीप हो गया। सेंसेबल काम होना चाहिए। थे ऐसे बंदे? नहीं थे, मेरे को मालूम है, अपने ही बीच में बंदे होते हैं। हाँ। सेंसेबल काम होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको बेनिफिट कर रही है ना, जैसे मुर्गी होती है, हाँ। मुर्गी रोज अंडा दे रही है ना, तो हाँ। रोज एक अंडा खाओ, उसी में सब्र रखो। वो मुर्गी काटने के चक्कर में हो गए। हाँ, मुर्गी काटने के चक्कर में हो जाओगे। लेकिन हमने जितना भी हमारा गाड़ी, मैं पहले से शौकीन आदमी हूँ। कोई भैंस रखा है, कोई गाड़ी रखा है, हल्का गाड़ी मैं नहीं रखता। जो हल्का चीज होता है ना। वॉल्वो भी लिया था आपने उधर? हाँ, वॉल्वो FH थी या F के लिए? FH थी। FH तो बड़ा बढ़िया मॉडल गिना गया ना। मेरा गाड़ी आज में जो अभी दुबई में लोग सुनेंगे मेरी बात, ये उधर में बहुत लोग जानते हैं, मेरी पूरी शौकीन गाड़ी होती थी। अच्छा। नए टायर, हर चीज नहीं, पर मेरी गाड़ी किसी ने ये रास्ते में खड़ी नहीं देखी। उच्चा मॉडल गाड़ी लेता, काम कुम करा के रखना एकदम, है ना? उच्चा मॉडल गाड़ी तो मेरे पास, मतलब कहना अभी उसके बाद हम लैंडमार्क में जब चलते चलते PWC ने मेरे को रोक लिया। अभी आप लोगों को उनका कंटेनर वो दुबई पोर्ट के अंदर रहना था। अच्छा। यहाँ ड्यूटी फ्री जाना था। हाँ। उन्हें मेरे को रोका लोकल, मैं लोकल चला नहीं कभी सिटी में, अंदर सिटी वर्क। मैं बोला भी मैं तो नहीं चलाऊंगा। रश बड़ा होता है ना, कई हाँ। नो ट्रक रूट बहुत है दुबई में। मेरे को मालूम नहीं था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑफर था। शुरू किया फिर आपने वो? हाँ। एक चीज और मेरे को बताओ, ये मेरा सवाल है यहाँ पे भी, रास्ते फिर कैसे ढूंढते थे रास्ते उस टाइम के ऊपर? क्योंकि मोबाइल तो नोकिया थे किधर? दुबई में। जैसे रास्ते लोकेशन है, जैसे मोबाइल अभी तो ट्रक वाला मैप अलग लगा होता है, गूगल मैप मैंने अलग लगाया होता है। हम उधर से चलते ही कुवैत थे, वो तो ट्रांजिट चलते थे। हाँ, वो तो पक्का ही था ना, ट्रांजिट एयरपोर्ट जाते थे। अगर कोई नई लोकेशन जानी है तो फिर क्या नई लोकेशन कहीं जाते ही थे, ज्यादा एयरपोर्ट। तो नहीं, अगर जाना भी पड़ा तो फिर क्या रास्ता क्या था, कैसे मालूम करते थे? आगे एक दूसरे से पूछ लेते थे। जब मैं दुबई गया था, हाँ। गूगल मैप तभी वहाँ पे इतना अच्छा नहीं था। मैंने क्या करना, जैसे मेरे सीनियर करते थे, पेपर लेना, आगे वाले को कॉल करनी। पहले तो मेरे को अरबी आती नहीं थी, बना लेना। हाँ, अरबी आती नहीं थी, लेकिन 2-3 साल के बाद में मैंने पूरा मत्था मारना शुरू कर दिया अरबी से। मैंने कॉल लगा लेनी, मैं बोला मैं भाई यहाँ से आऊँगा। उसने पता क्या बोलना, अंडा राउंड बोर्ड सीधा अव्वल जस्सर जस्सार, जस्सर बोलते हैं ब्रिज को,
मेरे ख्याल में जस्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? SR राइट लेफ्ट को बोलते हैं, जस्सार बोलते हैं राइट को, इर्जा बोलते हैं यू टर्न को। जब वापस। हाँ वापस। तो उसने बोला तानी दीवार, राउंड बोर्ड को दीवार बोलते हैं ना, तानी दीवार में इसकी आगे वाली दीवार जो आएगी वहां से जस्सार, है ना। ऐसे ऐसे ना वो रास्ता बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने पेपर के ऊपर ऐसे बना के लेके जाना। आपके ऊपर डिपेंड है, आपने एक भी सिग्नल गलत लिख लिया तो आपको लोकेशन नहीं मिलेगी। अगर आपने सारी लोकेशन सही बनाई है तो आप ठिकाने पहुंच जाओगे। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि दुबई शहर में लोगों को पता होता है कि हम दुबई जाना है। दुबई एक शहर का नाम है, उस देश का नाम UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई शहर में पिछले कुछ सालों तक ठेके नहीं थे, आज का मेरे को मालूम नहीं। 2016 में मैं वहाँ से आया हूँ। 2016 में पूरे दुबई में ठेके नहीं थे, लेकिन आप किसी होटल में रुकते हो, क्लब में जाते हो, हर जगह वहाँ पे शराब मिलती थी। लेकिन ठेके के लिए अपने को अजमान या शारजा जाना पड़ता था। दुबई से आपको बोतल नहीं मिलेगी बाहर से। और वहाँ पे ठेके को स्पिन्नी बोलते हैं, यहाँ पे लिक्योर मार्ट बोलते हैं, वहाँ पे स्पिन्नी, और हाडे पंजाब जो ठेका कहते हैं, ठेका। कौन से साल में फिर दुबई से पेपर लगाए कनाडा के लिए? कहाँ से ऑफर आई? मेरे को एक लड़का बंटी है, वो मेरे साथ चलता था बॉर्डर में। पहले दुबई में मेरे को पैसा बहुत बनता था। हाँ, जो पैसा बन रहा है, कम से कम 7-8 लाख रुपया माइंड सेट था, एक मंथ का बनता। हर महीने गाँव, कभी 20 दिन में, कभी दिल करा। आप तो फिर वो हो गए थे ना, रबाब बन गए थे ना वहाँ पे। जो मैं अपना ट्रक चलाता था तो उसको खड़ा करके जाना मैं, तो कभी भी दिल किया यार सुबह खाना घर खाएंगे जाके। 8:40 पे फ्लाइट चलता था, एक्सप्रेस एयर इंडिया, अच्छा, अमृतसर के लिए। हाँ, दुबई से सुबह भी मूड बना, आज भी चलो आज घर चले। फोन करना पाकिस्तानी को, टिकट निकाल दो। एक मेहनत वाला दौर जब खत्म हो गया तो फिर एक दौर आता कि वो मेहनत रंग लेके आती है। फिर बंदा इतना सखाला हो जाता है, सौखा हो जाता है कि अपना घर दुबई से आने जाने के लिए जब भी दिल करे टिकट लेके निकलते थे, आते थे, जाते थे। दुबई में भी मैं एक बार 0 फिर हो गया। वो क्यों? 10 ट्रकों वाली गेम घूम गई। वो भी घूम गई। फिर वो घूमी कैसे? चलो नाम तो क्या लेना, मेरे अपने ही थे। हाँ, मेरे अपने ही थे। उन्होंने मेरे को बोला अभी हम ये करेंगे, आप ये काम छोड़ दो। आपने भरोसा किया होगा ना? मैं इमोशनल आदमी हूँ, मैं किसी का दर्द मेरे से नहीं सह सकता। मैं उनको पैसा दे दिया जो मैं इंडिया चला गया। फिर ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट मेरे कस्टम ऑफिसर बहुत अच्छे आड़ी थे, वाकब हो गए थे, बहुत अच्छे थे। तो दुबई में किसी का लिकर नहीं बनता था कभी, शराब का लाइसेंस पीने का लेने का। फिर उस ऑफिसर ने मेरे को लाइसेंस बना के दिया लीकर का, मेरे पास अभी भी है। विश्वनाथ सिंह ढिल्लन जब मर्जी शराब खरीद सकता है। हाँ, कहानी आपकी भी कुछ ऐसी है कि बहुत कमाया, विश्वास किया, फिर उन लोगों के लिए गवाया भी बहुत कुछ, है ना? कम से कम 25-30 आदमी मेरे पास कमेटी डालते थे। कमेटी का काम भी था। मेरे पास ब्रीफ केस रहता था 24 घंटे पैसे का, उसमें 50-60 हजार दराम हर टाइम रहता था उसमें। अभी मत बोलो ऐसा, आजकल फोन बहुत आते हैं। अभी नहीं है ना? अभी नहीं है। बोल दो यहाँ पे, नहीं तो बाद में ऐसे आजकल फोन 1 मिनट में फोन आ जाता है बंदे को। फिर एक दौर ऐसा आया, गांव में ही बोलते थे। अभी पहले आया था का दोबारा आया, फिर मेरा घर वाले बोलना शुरू कर दिया, आप इतनी जल्दी मत आओ, ये लोग सोचेंगे भी क्या कर रहे हैं लोग, 2 नंबर का काम तो नहीं करना शुरू कर दिया कहीं। क्या करता है? सही बात है। हमारे घर का बंदा उठता है ना, उस पे सवाल बड़े उठते हैं। अगर वो मतलब कि उसने कोई नई गाड़ी ले ली या कोई मोटरसाइकिल या कोई ऐसा खर्चा कर दिया तो उनको यकीन ही नहीं होता, उनको ना पचती ही नहीं है वो बात। कुछ एक बंदों की बात कर रहा हूँ। मेरे गाँव का ही एक लड़का इंग्लैंड में है, घर के बाहर निकल के वो साइड में जैसे 8-10 आदमी एक जगह बनी होती है, उधर बैठे होते हैं, हम लोग उधर बैठे। वो बोल रहा है ये वाइट कोठी है ना, जो ये आदमी बिल्कुल 2 नंबर का काम करता है। आपकी कोठी को बोल रहा है? हाँ। आप साथ में बैठे हुए? मैं बैठा, उसको मालूम नहीं? हमारी जान पहचान नहीं थी उसके साथ, क्योंकि बहुत पुराने उनका बाप भी बहुत पुराना इंग्लैंड में गया हुआ था। मैं उसको पूरा कंफर्म कर लिया। मैं बोला भाई कौन सी कोठी की बात है? बोलता एक ही हमारे गाँव में बड़ी कोठी है, आले दाले किसी गाँव में उतनी बड़ी कोठी नहीं थी बनी। ये देखो, ये बोल रहा है कि भाई हाथ मारो यहाँ पे, ये लो भाई, ये लो, माथा टेक दिया, माथे पे लगा लिया भाई भी अभी ना बंद होना। पठान बहुत मर्सिडीज गाड़ी को उस टाइम में गाड़ी पाकिस्तान के लिए ले रहे थे, जा रहे थे पठान के लिए, उधर अफगानिस्तान के लिए। वो बड़े शौकीन है वो मर्सिडीज गाड़ी के। मेरी गाड़ी भी बहुत शौकीन थी, 20-38 ऊपर लगा हुआ था, उसके ऊपर हमारा बाज लगाया होता था, वो कैनोपी होती है उसके ऊपर लगी हुई। मेरे पास, मेरे को अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा। मेरी गाड़ी का नंबर था 33661। मेरा गाड़ी का नंबर था 42431, 42431। और गाड़ी, इसीलिए मेरे मोबाइल का नंबर भी तब से वही। कौन सा मॉडल था आपकी गाड़ी? ईयर कौन सा था? मेरी गाड़ी का ईयर मेरा ख्याल 93 था। मेरा 88 मॉडल।
मर्सिडीज थी 88 मॉडल, आपके जैसी थी सेम ही। 20-30 से पहला कौन सा मॉडल था वो था वो? इतनी शौकीन गाड़ी थी ना वो। जब मैंने वो गाड़ी बेची, मैं घर से आया था छुट्टी काट के, उसका पासिंग पूसिंग कराना था। डीजल बड़ा कम खाती थी। हाँ, जो दुबई वाला डीजल था, मैंने उसके बैक साइड पे टैंकर नहीं लगाया डीजल का। अच्छा, उस टाइम के ऊपर जब बंदे इंडिया से जाते थे, हाँ। ट्रक ड्राइवर, कितने पैसों में जाते थे? ठेका चलता था या क्या हिसाब था? 7-8 हज़ार ठेका भी चलता था, 30,000 दराम, 25,000 7-8 हजार दराम था। दराम अभी 7-8 लाख 5 है, लाख, है ना? 5 6 लाख, लाख, 4 लाख ऐसे जाते अभी हैं। लाख है, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, है ना हाँ। ठेका। तो 2008 में रिसेशन आया था, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। रिसेशन का क्या था 2008 में? जब रिसेशन आया था, जब शेख की डेथ हो गई थी वहाँ पे, हाँ। उसके बाद में वहाँ पे काम एक बार ठप हो गया था पूरा दुबई में, पूरी यूएई में। हाँ। लोगों ने क्या किया था, अभी गाड़ियाँ एयरपोर्ट की पार्किंगों में, बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक हाँ। जहाँ पे पार्क ली हुई है वहाँ पे पार्क करके भाग गए थे लोग, हाँ, भाग छोड़ गए। के, क्योंकि किस्तें थी, काम था नहीं, एकदम काम बंद हो गया था, मतलब कि दुबई एकदम डेड हो गया। फिर जब 2008 आया, मेरे ड्राइवरों ने थोड़ा, मैं इंडिया जा चला गया, मेरे ड्राइवरों ने, किसी ने गाड़ी का कंप्यूटर चोरी करा दिया, किसी ने ट्रेलर की बॉडी चोरी करवा दी, अच्छा, किसी ने कुछ। मैंने उनके ऊपर कोई आस भी नहीं रखी थी इतनी। लेकिन ये जो बंटी था, ये यहाँ बैठा हुआ है कनाडा में, ये इधर कनाडा में बैठा हुआ था। यहाँ से इसकी कॉल गई? इसकी मेरी कॉल गई, उधर थी, मैं दुबई में आया था। बोला हमारी कंपनी में LMI है, अगर आना चाहो तो। मेरे को बोलता पहले भी था, ये पहले मेरे कौन से शहर से? कैलगरी से। पहले मैं बोलता था उसको, यार इतने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएशन किया, किसी ने BTech किया, उनको तो वीजा नहीं मिल रहा, मेरे को कौन वीजा देगा? वो बोलता नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत एक्सपीरियंस है, आपको वीजा मिलेगा, 100% मिलेगा। आपके दिमाग में नहीं आ रहा था कि बंटी कहीं बबली वाला ना हो, बंटी और बबली? आपने आईलेट्स नहीं किया था उस टाइम के ऊपर? आईलेट्स नहीं होती थी, फिंगरप्रिंट करा दी, हाँ। और ये वाले डॉक्यूमेंट लगाए साथ में, ये सब जो कुछ करके मैं, अमेरिका वाले? हाँ, सब कुछ करके मैं उधर से, जितना उधर का पेपर वर्क था, मैं लेके पंजाब आ गया। पंजाब आया तो मेरे को खांसी बात, कोई इंग्लिश आती नहीं है, तो कोई बोलता है वो उनके पास चले जाओ, खन्ने लगा लो 10-20 दिन, अगर इंटरव्यू हो तो क्या करोगे? अभी इस उम्र में दिमाग में कहाँ इंग्लिश पड़ेगी इतनी जल्दी। फिर मैं ये डॉक्यूमेंट निकाले, अमेरिका वाले निकाले, जो वो कोई मेरे को बोले अगर ये लगाएगा, बोर का डॉक्यूमेंट है, सऊदी अरब के साथ अमेरिका की, कनाडा की बनती नहीं है, ये है, कोई आतंकवादी बोलेगा, कुछ बोलेगा, ये मत लगा। मैं बोला देखा जाएगा, मेरे को मालूम नहीं था भाई एम्बेसी में जो चीज़ चली जाती है वापस नहीं आती। अच्छा, आपने ओरिजिनल दे दी उनको? ओरिजिनल, हाँ। तो आपने ये पेपर लगा के फाइल सबमिट करवा दी? फाइल सबमिट करवा दी। कितने दिनों में जवाब आया फिर? थर्सडे में फाइल लगाया, इतना मेरे को 3-4 तो कॉपी पासपोर्ट का था। जब मैं वो एजेंट को दिया, वो मेरे को बोलता पाजी आपका इंटरव्यू नहीं होएगा। थर्सडे को मैं लगाया, वीरवार को पेपर दे के उन्हें सबमिट कर दी फाइल। ट्यूसडे वाले दिन मैं डॉक्टर के पास बैठा, चेकअप करा रहा, मेरी खांसी है। अच्छा, मंडी के बिंदगढ़। हाँ। तो इतने में फ़ोन आ गया उनका, एजेंट का, आपका मेडिकल आ गया। ला, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी, बड़ा क्विक हो गया काम तो फिर। बोलते आपका मेडिकल आ गया। अच्छा, मैं बोला चलो शुक्र है। मेडिकल हुआ तो मेरे को 1 हफ्ते के बाद वो लोग बोलते हैं भी हम लोग पासपोर्ट एम्बेसी में सबमिट कर रहे हैं। 3-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद वीजा लग के बोलते पासपोर्ट ले जाओ। पहले आपने कैलगरी में काम किया? पहले कैलगरी में लाइसेंस लिया, तब लाइसेंस पे कितना खर्चा आता था यहाँ पे? कोई आइडिया है, याद है? 1500-1600 $1500-1600। यहाँ पे एक चीज़ आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो दुबई में हम लाइसेंस लेते हैं, ट्रक का वीज़ा है, तो हमको ट्रक का लाइसेंस मिल जाता है, कार का लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है। हाँ। कनाडा का रूल है, अगर आप कनाडा में आ गए हो, आपने अगर ट्रक का लाइसेंस लेना तो पहले आपको कार का लाइसेंस ही लेना पड़ेगा, उसके बाद में ट्रक का लाइसेंस। दुबई जब हम लोग लाइसेंस लेते हैं और ट्रक के साथ कार का लाइसेंस 3 नंबर वैसे ही दे देते हैं। लेकिन अबू धाबी में नहीं मिलता था ना? अबू धाबी में नहीं, दुबई में मिलता। अबू धाबी में नहीं मिलता। 3 और एक हमारे साथ उधर दुबई का ही फ्रेंड था मेरा, बूटा सिंह, जो अभी नहीं है इस दुनिया में। अभी इस दुनिया में नहीं है। हाँ। हम सऊदी अरब में भी इकट्ठे रहे। तो बूटे ने मेरे को बोला भी इधर विनिपेग में आओ, 4 ट्रैक कंपनी है। 4 ट्रैक वही कंपनी जहाँ पे मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, और मेरी भी जन्म कंपनी है इसकी। मैंने कनाडा में आके 4 ट्रैक में काम स्टार्ट किया था 2016 में। तो अभी भी मैं उसी कंपनी में हूँ, जितना भी करता हूँ थोड़ा बहुत उसी कंपनी के साथ। आप कौन से साल में आए थे 4 ट्रैक में फिर? 11 में। मैं 16 में आया था, और ये 16 से लेके अब तक मतलब कि जितनी भी ट्रकिंग इन्होंने की है बाद में इसी कंपनी में की है ना? हाँ, एक ही कंपनी में। तो इतने साल 2011 से ट्रक चलाते चलाते फिर उन्होंने अभी डिसाइड किया कि भाई भी नहीं, कुछ अपना कोई अलग से एक और कोई नया काम शुरू किया जाए। मतलब कि फिर से पत्ता खेला, जैसे इन्होंने बल्कि शुरू से काम किए, इधर उधर हर काम इन्होंने बल्कि जैसे बताया सक्सेसफुल ही हुए, ऊपर वाले की कृपा। नहीं तो कोई बंदा होता है जो हर काम में ही सक्सेसफुल होता है, नहीं तो कोई ना कोई काम कहीं पे अटक जाता है। अभी इन्होंने
फिर आप मेरे घर के पीछे जो पिछली वीडियोस देखी है, मेरे घर के पीछे डेक बना हुआ है ना, एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जब हमने आग जलाई थी पीछे, तो ये वो काम किनका है? वो इन्होंने किया हुआ काम है। इन्होंने न्यू स्टेप लैंडस्केपिंग नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली है अभी पिछले साल से, और इनको उस काम में भी महारत हासिल है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरा डेक बना हुआ है इनके हाथ का, तो मेरे को बड़ा पसंद आया। और मैंने सोचा यार भी बंदा ऑलराउंडर है, गिनती मिनती मेजरमेंट ये सारा काम। इनका वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि देखो बंदा जब आज कहाँ पे खड़ा है उसको ना देखो, उसके थोड़ी पीछे जाको उसकी ज़िंदगी में कि कौन सी स्ट्रगल की है। ये मत देखो कि आज उसके पास में क्या है, ये देखो भी जहाँ से स्टार्ट किया था उसकी स्ट्रगल कितनी है। 1 मिनट में किसी को जज करके जीरो करने से बेहतर है उसको जानो। सारी उम्र निकल गई, 42 साल हो गए, और अभी भी सर्दियों में जब स्टॉर्म आता है तो पाजी अभी भी बैग मोटे के ऊपर उठाते हैं और जाते हैं रोड के ऊपर। चाहे इनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, इनको अभी जरूरत नहीं है काम करने की, इनकी मर्जी है, इनको अभी घर बैठना तो घर भी बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, इनका दिल होता है कि नहीं यार करते हैं। मेरे बच्चे बहुत लायक हैं। जैसे आप कुछ तस्वीर देखते हो आगे से बहुत अच्छी लगती है, कितनी सुंदर होती है, लेकिन जब उसकी बैक साइड में जाओगे ना, उसके पीछे एक गत्ता लगा होता है, बरंजियां लगी होती है, पीछे से वो कितनी बदसूरत होती है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी, जो बैक है हमारी ज़िंदगी की तो बहुत संघर्ष भरी थी वो। अगर आपकी नीयत और मेहनत सच्ची है ना, आपको हरा नहीं सकता कोई भी। लेकिन अगर आप में जज्बा ही नहीं है किसी फील्ड में उतरने का, किसी मैदान में उतरने का, किसी जंग के मैदान में उतरने का, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो घुसता है ना मैदान के अंदर, उसने ही जीतना है या उसने ही हारना है। जो बीच में ही नहीं है उसका ज़िंदगी में कोई रोल ही नहीं है। वो पहली बार ऐसा बैठ के किसी के साथ में टेबल के ऊपर टेबल टॉक की है, लेकिन बड़ा मज़ा आया। तो टेबल टॉक को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बड़ा मतलब कि दिल जोड़ने वाली स्टोरियाँ भी सुनी, मज़ा भी आया, बड़ा बढ़िया लगा। अंकल ने, मैंने अंकल आपकी स्टोरी सुननी है सारी। अंकल बोले यार कोई चक्कर नहीं, किसी दिन बैठ जाएंगे, स्टोरी क्या है सब बता देंगे। भाई कुछ भी पार्ट अच्छा लगा कर दो लाइक, कर लो सब्सक्राइब चैनल को। मिलते हैं कल एक और नए रेगुलर व्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा। अपना और अपने पूरा का हमेशा ख्याल रखना, अपने माता पिता को ट्रबल नहीं देनी है। रब रखा। You can have whatever you like when it's you and I.